हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जो रेडक्स का कंप्लीट है, ठीक है। और जो कोर रेडक्स है उसका जो भी कंसेप्ट्स है वो सारा चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। रेडक्स टूल किट एंड प्रॉपर 4 एग्जांपल्स लिए हैं हैंड्स ऑन के लिए, इजी टू लाइक एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों केस में, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया हूँ, ठीक है। सो आप इस वीडियो को देखो कंप्लीट अगर आप चाहते हो कि रिडक्स का अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, नॉट ओनली टूल किट बट बेसिक रिडक्स ऑल्सो। सो कोर रिडक्स है ना, उसी के बेस्ड पे ही रिडक्स टूल किट है, मतलब उसी के एक्सटेंशन है, इन्हांसमेंट है जो कम से कम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़े। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे वर्क है ऑफिस का, तो थोड़ा टाइम मिलना मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरी बात की वीडियोज़ पे उतना व्यूज नहीं आते तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो कम्प्लीटली इस वीडियो को आप देखो, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रेडक्स। सो शेयर करो किसी फ्रेंड के साथ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करो एंड कमेंट करो। और अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते, क्योंकि 2 आवर्स का है, अराउंड 2 आवर्स का है, मोस्ट प्रोबेबली लोग स्टार्टिंग देख के छोड़ ही देंगे, क्योंकि 2 आवर्स कंटिन्यू मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो प्लीज़ जस्ट डन कमेंट करो, लास्ट में कमेंट करो जब कंप्लीट कर रहे हो। तो नहीं कर रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि रेडक्स होता क्या है, ठीक है। तो हम अगर बात करें, रेडक्स एक लाइब्रेरी है जो एक सेंट्रल स्टोर क्रिएट करता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। मैं अगर बात करूँ ये कहाँ का यूज किया जा सकता है, पहले तो ये जो भी जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है वो सब में ये यूज किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। और रेडक्स एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट चीज़ें है, ताकि आप कोई भी हो, जैसे एंगुलर हो गया, व्यूजेस हो गया, रिएक्ट हो गया, किसी में यूज किया जा सकता है। बस उसके लिए इंटीग्रेशन करने के लिए उसका सेपरेट पैकेज होता है बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क। ओके, सो एक्चुअल में रेडक्स है क्या, तो हम बात करते हैं रिएक्ट को लेकर, ठीक है। सो अगर आप कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हो तो उसमें बहुत सारा हुक्स होते हैं, जैसे यूज स्टेट हो गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया, बहुत सारा अदर्स होते हैं जो स्टेट मैनेज करने के लिए होता है एप्लीकेशंस में, रिएक्ट एप्लीकेशंस में, राइट। तो वो जो स्टेट मैनेजमेंट हम करते हैं हुक्स के द्वारा, तो वो एक कंपोनेंट लेवल पे होता है, या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं एज ए प्रॉप्स। एंड अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है तो अगर पास करेंगे एक कंपोनेंट से लाइक नेस्टेड लास्ट 10 कंपोनेंट्स, ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई है इन द रिएक्ट, बट स्टिल इफ प्रोजेक्ट अगर स्मॉलर है तो it is enough you can manage in the react itself. but yes, if प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे जो एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन में है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है, बिगर एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है, लाइक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी कैन से, लाइक इट इज़ ए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और ये रेडक्स होता क्या है, तो ये बेसिकली करता क्या है, ये रिएक्ट में जो कंपोनेंट लेवल पे स्टेट बनता है, डिफाइन करते हैं, तो ये कंपोनेंट लेवल पे ना होके ये सेंट्रल होता है, ठीक है। एक सेंट्रल स्टोर क्रिएट करते हैं और वहाँ से कोई भी कंपोनेंट उस स्टोर को रीड कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी कंपोनेंट्स में। तो बेसिकली इट इज़ ए काइंड ऑफ सेंट्रल स्टोर। ये एक सिंगल स्टोर होता है जहाँ पे हम जो भी स्टेट्स नीड है हमें ग्लोबली यूज करने के लिए, वहाँ पे यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे जो भी कंपोनेंट्स में यूज करना होगा। बाकी अब अच्छे से थ्योरेटिकल जो चीज़ है आप पढ़ सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चैट जीपीटी यूज करके, बाकी ये चीज़ें हैं, ठीक है।
तो ये रेडक्स हुआ, डेफिनेशंस वाइज मैं बता दिया हूँ, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि रेडक्स में तो अभी जो लेटेस्ट है हम मेनली उस पर फोकस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो ओल्ड रेडक्स है, जो रेडक्स कोर जिसको कहा जाता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन रेडक्स तो वही है। अभी उसको इन्हांस्ड करके रेडक्स टूल किट बनाया गया है, जो अभी रेडक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो खुद बोल रहा है कि रेडक्स टूल किट यूज करें इंस्टेड ऑफ रेडक्स कोर। तो बट हम दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन इन रियल टाइम प्रोजेक्ट यू कैन ऑल्सो यूज रेडक्स टूल किट। ओके, सो बात करते हैं, रेडक्स टूल किट है और रेडक्स कोर है। अगर कुछ पल के लिए हम रेडक्स टूल किट को हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं रेडक्स कोर, ठीक है। रेडक्स कोर कहने का मतलब है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेस्ड पे आप अपना रेडक्स स्टोर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें जैसे कुछ चीज़ें, जैसे स्टोर है, आपको फर्स्ट से स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ सेंट्रल, जस्ट काइंड ऑफ बकेट, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। एंड जो भी लिस्ट स्टेट्स हैं मैनेज करना चाहते हो ग्लोबल में, आप वहाँ पे उसको रख सकते हो, तो वो स्टेट है, ठीक है, सॉरी स्टोर है। दूसरा होता है रिड्यूसर, ठीक है। सो बेसिकली रिड्यूसर क्या है, अभी जिस हाई लेवल पर थ्योरेटिकल चीज़ बात कर रहे हो, ताकि हम जब कोड में जा एक्सप्लेन करें तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रिड्यूसर क्या होता है, सिंपल समझो कि आपको एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, सिंपल, सॉरी नॉट लाइब्रेरी, सॉरी सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जो हम कुछ फंक्शन अगर जैसे लिखते हैं तो उसमें कुछ आर्गूमेंट्स ले सकता है, कुछ रिटर्न कर सकता है, सिंपल वैसा एक फंक्शन है, दैट्स कॉल्ड रिड्यूसर हेयर। एंड वो दो पैरामीटर्स लेते हैं, एक तो स्टेट लेते हैं, जो इनिशियल स्टेट करंट स्टेट है वो स्टेट लेगा, और एक एक्शन लेगा, हम उस पर बात करेंगे एक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्शन लेगा और उसको लेटेस्ट स्टेट उस वो फंक्शन रिटर्न करता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसर। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन, ओके, ठीक है। तो अभी हम एक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्शन एक्चुअल में होता है क्या है, मैंने एक्शन को ऐड कर दिया रिड्यूसर में ऑल्सो, बट इट इज़ कन्फ्यूजिंग, राइट। सो एक्शन एक्चुअली में होता क्या है कि हम जो भी एक्शन परफॉर्म, जो भी काम करना चाहते हो, एक्शन ये इंश्योर करता है कि आप जो एक्शन ले रहे हो, यानी कि एग्जांपल में बताऊं, अगर काउंटर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्शन ये होता है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, राइट। सो ये सब एक्शन हो गया, तो हम एक्शन डिस्पैच करके हम रिड्यूसर को बताएंगे कि हाँ ये एक्शन है, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट, ओके। हम बात करेंगे थंक्स वगैरह ऑल्सो, लेकिन इट इज़ काइंड ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट, एंड वो हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज डिस्पैच की यूज करके, और वो उस डिस्पैच के थ्रू हमें रिड्यूसर में पता चलता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना बेस्ड ऑन दिस एक्शन। एंड आफ्टर डूइंग द ऑपरेशंस इन द रिड्यूसर, इट विल अपडेट इन द रेडक्स स्टोर। दिस इज द फ्लो। अभी हम जस्ट थ्योरेटिकल बात करें, हम आएंगे एक एग्जाम्पल पे कंसिडर समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते कुछ कुछ चीज़ें मैंने राइट करके रखा हूँ ताकि हम भूलें ना, ये सब चीज़ें डिस्कस करें, ठीक है। तो अभी हम रिडक्स का ये तीनों चीज़ें सिंपल वे में हम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम जस्ट हाई लेवल पर थ्योरेटिकल डिस्कस करें, हम चलते हैं अभी रिएक्ट के एक बॉयलर प्लेट कोड ऑलरेडी मैं क्रिएट करके रखा हूँ, हम उसमें चलेंगे और एक सिंपल सा कोर रिडक्स यूज करके, अभी रिडक्स टूल किट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर आएंगे, अभी कोर रिडक्स यूज करते, क्योंकि रिडक्स टूल किट ही बना है कोर रिडक्स पे, लेकिन कोर रिडक्स में बहुत सारा चीज़ें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो चीज़ों को मिनिमाइज करके रिडक्स टूल किट बनाया गया ताकि कम से कम काम डेवलपर को करना पड़े वो रिडक्स यूज करने के लिए। तो वो चीज़ है, अभी हम आएंगे उस पर, ठीक है। तो ये रिडक्स कोर है, इसका हम कोड करेंगे अभी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम जस्ट इंश्योर करते हैं कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो चल भी रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे जस्ट ऐप है वो प्रिंट करेगा, और उसके हम स्क्रीन को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसको दोनों साइड यूज कर पाएँ। 1 सेकेंड। ओके, एंड ब्राउज़र को भी ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी।
तो हम इसको करते हैं मिनिमाइज। ओके ठीक है। तो अभी हम जस्ट ये लोकल होस्ट कितना पे रन कर रहा है, नहीं रन कर रहा है, लेट्स रन इट। टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, ये तो हमें पहले से करके रखना चाहिए। डोंट, आई शुड नॉट किल टाइम हियर। ओके सो npm रन डेव। ओके सो ये स्टार्ट है, रन कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको अगर बात करें इस पर, तो लोकल होस्ट अरे यार कॉपी कर लो, ठीक है। ओके सो ये ऐप अब देख सकते हो जो यहाँ पे है वही है। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये सिंपल से एक बॉयलरप्लेट कोड है रिएक्ट का, ठीक है। सो हम यहाँ पे इस वीडियो में हम एक चीज़ नोटिस करना, आप बीच में छोड़ना नहीं। अगर आप रेडक्स को हर चीज़ समझना चाह रहे हैं, इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस आरसी के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम सिंपली रख सकते हैं स्टोर। ओके ये एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक बाकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको फॉलो अप करना। अभी रेडक्स टूल किट इसमें इस डॉक्यूमेंट में है, लेकिन मैं बताऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। उसको फॉलो करके अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो एक्चुअल प्रोजेक्ट में। बाकी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले जो एक्चुअल रेडक्स है क्या। तो इस कोड के अंदर हम कहाँ गया, तो यहाँ पे इसके हम अंदर एक index.js फाइल बनाते हैं और इसके अंदर हम स्टोर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्टोर बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी बताया था स्टोर बनाएंगे, इससे पहले हमें चीज़ें कुछ पैकेज डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम कोर रिडक्स की बात कर रहे हैं, तो npm i और जो कोर रिडक्स है इसका पैकेज होता है रेडक्स। उसके बाद ये रिडक्स हो गया, इसमें जो कोर रिडक्स है सब फंक्शनलिटी से यूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें इंटीग्रेट करना होगा रिडक्स को और रिएक्ट को। तो इसके लिए एक रिएक्ट रिडक्स नाम से एक एप्लीकेशंस होते हैं, पैकेज होते हैं, इसको यूज करना होता है। हम दोनों भी फिलहाल में इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमें स्टोर क्रिएट करना है, तो इम्पोर्ट यहाँ पे क्रिएट स्टोर नाम का एक फंक्शन है जो रेडक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम इसको यूज करके हम स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट स्टोर हेयर। ओके अभी देख लो मैं एक सिंपल सा एक फाइल बना के यहाँ कर रहा हूँ, अभी बाकी कुछ लिंक नहीं है। आई विल गो वन बाई वन। ओके सो यहाँ पे क्रिएट स्टोर, ओके दिस वन। ओके सो नाउ ये स्टोर क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अब इस स्टोर में हमें पास करना पड़ेगा कुछ चीज़ें जिसको हम अभी फ़िलहाल में इसमें एक रिड्यूसर पास करना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूसर, ठीक है। तो फिलहाल में हम ये रिड्यूसर यहाँ पर लिख तो लिए हैं, लेकिन ये रिड्यूसर क्या है, अभी ये डिफिनेशन में हम बताएं कि एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है। तो हम उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर रिड्यूसर पास किए, ध्यान रखना, ठीक है। कांस्टेंट रिड्यूसर, ओके एंड दिस वन, और ओके अरे यार कांस्टेंट नहीं, सॉरी, सिंपल प्योर फंक्शन बनाना है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें मैंने बताया था कि ये दो पैरामीटर्स लेते हैं, पैरामीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दो पैरामीटर्स। तो यहाँ पे स्टेट, वन होगा स्टेट, ठीक है। सेकंड होगा एक्शन। ये एक्शन ये कंटेंट्स कर सकता है कि जो एक्शन है परफॉर्म करने वाला उसका टाइप क्या है, हम उस पर आएंगे। और दूसरी चीज़ पेलोड, अगर पेलोड कोई आर्गूमेंट्स के साथ आ रहा है जहाँ से एक्शन डिस्पैच किया गया है तो वो पेलोड में होगा, ठीक है। हम उस पर आएंगे, एग्जाम्पल में सब क्लियर से समझेंगे, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, एक सिंपल सा एक बाकी इनिशियल स्टेट लो, इनिशियल स्टेट हम डिफाइन कर लेते हैं, इनिशियल स्टेट, ताकि तो हम काउंटर एप्लीकेशन भी फिलहाल में बना रहे हैं, सिंपल सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेकिन हम सब चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। सो इसको स्टार्ट में हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट हो गया। अब ये इनिशियल स्टेट है, सिंपली हम जो स्टेट है ना, अभी तक तो पता नहीं स्टेट क्या है, तो ब्रेक ना हो इसलिए हम यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर लेंगे।
ये जस्ट सिंपल जावास्क्रिप्ट है फंक्शन, आप ये समझ सकते हो। ये रिड्यूसर, अभी इसका लॉजिक हम अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी हम आते हैं उस पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक स्टोर क्रिएट कर लिए और स्टोर से ये रिड्यूसर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिड्यूसर के अंदर हमें चीज़ें लॉजिक लिखनी पड़ेगी। ओके, सो लॉजिक लिखनी पड़ेगी, मतलब क्या एक्शन होगा, मतलब क्या काम होगा, उसके बेस पर आगे परफॉर्म करेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। इस जो फीचर है, अभी फीचर हम बना रहे हैं काउंटर, ठीक है। इस काउंटर नाम से फोल्डर बनाते हैं। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इस तरह से ही फॉलो किया है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, बाकी कुछ अलग नहीं है, आप भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओके सो बेसिकली रिड्यूसर ही यहाँ पे बना दिए। तो रिड्यूसर भी हमें इसका अलग इस फीचर्स के अंदर ही डिफाइन कर लेते, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर काउंटर रिड्यूसर डॉट जेएस, और ये स्पेस नहीं, ओके। तो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ से अगर हमें स्टोर में इसको यूज करना है यहाँ पे, तो हमें वहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सिंपल हम अलग कर रहे हैं, बाकी हम एक में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करें ताकि अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे तो कॉम्प्लेक्स बाद में ना लगे, ठीक है। ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये जस्ट पहले जैसा था वैसे अभी हो गया। ओ, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हम इसको रिड्यूसर में डिफाइन किए हैं, ठीक है। मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। सो लेट्स सी, ओके। सो काउंटर, ठीक है, ये हो गया। अभी जैसे था वैसे था, ठीक है। अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, ठीक है, ओके। तो हम एक चीज़ और करेंगे यहाँ पे, अभी जस्ट एक अभी कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम एक फंक्शन एक्शन नाम से भी एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, action.js। और एक्शन में हम यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स जो पास करेंगे, डिस्पैच करेंगे, वो चीज़ डिफाइन करेंगे। और उसमें एक चीज़ होता है कि हम अलग एक रिड्यूसर में अलग अलग चीज़ें हो सकता है। अगर रिड्यूसर काउंटर की बात करते हैं, या तो इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है, रीसेट हो सकता है, या अदर फंक्शनलिटी जो अपने ऐड करना चाह रहे हो हो सकता है। तो ये किस बेसिस पे रिड्यूसर डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो एक्शन के अंदर एक टाइप डिस्पैच होगा, जैसे इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो वो एक्शन के अंदर टाइप डिस्पैच होगा, उस बेसिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा रिड्यूसर के अंदर। तो वो हम एक कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कांस्टेंट इंक्रीमेंट इक्वल टू, इट इज जस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। ये अभी काइंड ऑफ जस्ट एक वेरिएबल बनाया, उसमें ये स्टोर कर ले ताकि हम दो अलग जगह यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको रिड्यूसर में भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल एक वेरिएबल है, ठीक है। सिमिलरली हम बना लेंगे डिक्रीमेंट का, रीसेट का और इंक्रीमेंट बाई, 3-4 फंक्शनलिटी हम बनाने वाले हैं समझने के लिए, ठीक है। तो हम बनाते हैं उसको। ओके, ये सब हम डिफाइन कर लिए, इसको कंस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट हार्ड कोड भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर वे है करने का, ठीक है। तो इसको हम देखो डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि मैंने बताया कि एक्शन, ठीक है, एक्शन क्रिएटर हम क्रिएट करेंगे और उसको हम अलग तरीक़ा से भी बताएंगे। तो ये जस्ट एक्शन क्रिएटर होगा, जस्ट सम फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक्शन नो एक्शन क्रिएटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं एक्शन क्रिएटर। सो एक फंक्शन जस्ट बनाओ और वो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाओ, एक सक्सेस एक्सपोर्ट कर देंगे इंक्रीमेंट, और सिंपल हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। और वो फंक्शन होगा क्या, अरे यार वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन जस्ट रिटर्न करेगा। जब एक ही लाइन में बनाना है तो इसको हटाओ 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली ये करेगा और रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो टाइप, ठीक है,
और टाइप में हमें ये चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा। हम इंक्रीमेंट के लिए कर रहे हैं तो ये इंक्रीमेंट पास करना पड़ेगा, नॉट दिस, ये इंक्रीमेंट, ठीक है। ओके, एक्सपोर्ट के बाद कांस्टेंट में से, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट ही है, वहाँ पे डायरेक्ट भी हम अटैच कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, लेकिन हम जस्ट एक फंक्शन बना लिए, ठीक है, ताकि एक लाइक, क्योंकि आगे हम रेड्यूसर रेस्टोर क्यूट कर जाएंगे तो हम सिमिलर करना चाह रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सिमिलरली हम अदर फंक्शन बनाने वाले, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे एक्शन क्रिएटर भी डिफाइन कर दिए और ये कंस्ट्रेंट है, उसके बेस पे आप देख सकते हो ये टाइप है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, और तीसरा रीसेट को ऊपर डाल लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, और एक इंक्रीमेंट बाई, मैं जानबूझ का एग्जांपल लिया हूँ ताकि हम पेलोड भी यहाँ पे लेते हैं कैसे वो कंसीडर कर सकते हो। ये जस्ट आर्गूमेंट ले रहे हैं, ये जहाँ भी कॉल होगा वो पास करेगा वो आर्गूमेंट, यहाँ पे पेलोड में हम ले रहे हैं, तो ये हम पेलोड के वजह से हम इसको एक एक्स्ट्रा कंसीडर किए हैं ताकि ये चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो ये एक्शन क्रिएटर हो गया और ये रिड्यूसर, अभी कोई किसी से लिंक नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर रेस्टोर की बात करें तो यहाँ पे भी कोई किसी से लिंक नहीं है, अभी जस्ट रिड्यूसर रेस्टोर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सॉरी, स्टोर क्रिएट किया हुआ, रिड्यूसर क्रिएट किया हुआ, और रिड्यूसर के अंदर लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा। सो बेसिकली अब हम आते हैं रिड्यूसर में, तो रिड्यूसर के अंदर लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा। लेट्स मिनिमाइज दिस, ओके, तो लेट्स एक्सपोर्ट दिस। ओके, यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो हम अलग अलग, अगर कोई भी लैंग्वेज में स्विच यूज किए होंगे, ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर बोलते हैं उसको, यस, मेथड टाइप होता है जो स्विच यूज किया ताकि उसके केस के कंडीशन के हिसाब से वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। SWITCH स्विच, ये काइंड ऑफ दिस, एंड यहाँ पे जो मैच करेगा तो एक्शन डॉट टाइप, ठीक है। अभी जस्ट एक सिंपल ये फंक्शन समझो, अभी हम बताएंगे कैसे लिंक होगा वो, ठीक है। तो ये उसके बाद यहाँ पे केस होगा, ठीक है, और केस यहाँ पे इंक्रीमेंट, ये यहाँ से इंपोर्ट हो गया, कहाँ से, एक्शन से। मैं इसलिए इसको डिफाइन किया था, एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि हम सेम ही चीज़ वहाँ भी यूज कर सकते हैं, बाकी हम हार्ड कोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस हुआ। अब क्या होगा कि जब टाइप मैच करेगा इंक्रीमेंट तो इसमें आएगा और इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो भी लॉजिक आप लिखना चाहे तो वो लिखो, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये रिटर्न करेगा एक रिटर्न करेगा ये लेटेस्ट स्टेट। तो लेटेस्ट स्टेट में हम काउंट लिए हैं, और काउंट में जो अभी एग्जिस्ट, जब भी ये रिड्यूसर कॉल होगा उसका जो स्टेट, करंट स्टेट होगा उसका वो कंसीडर करेगा, और उसमें जो काउंट होगा उसको लेगा और उसमें एक से इंक्रीज कर देगा। ये ध्यान रखना कि जो करंट स्टेट है, ताकि बीच का स्टेट को भी मेंटेन करें, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिख दिया कि एक ही स्टेट में काम करे सिर्फ, ओके। सॉरी। तो ये सिंपल हो गया हमारा इंक्रीमेंट का। सिमिलरली हम डिक्रीमेंट के लिए कर लेते हैं, ठीक है। केस
ओके, सो यहाँ पर रिड्यूसर का लॉजिक भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इंक्रीमेंट के लिए ये एक इंक्रीमेंट कर देगा, डिक्रीमेंट का डिक्रीमेंट कर देगा और इंक्रीमेंट बाय, ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने जो पेलोड वहाँ पे जब एक्शन में लिख रहा था, यहाँ पे पेलोड में हम पास कर रहे हैं ये चीज़, तो जहाँ भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और इसमें आएगा आर्गूमेंट और ये आर्गूमेंट पेलोड में पास करेगा, तो हमारा एक्शन इंक्लूड करेगा टाइप और पेलोड इस केस में। तो एक्शन में जो पेलोड है हम उसको कंसिडर कर लिए यहाँ पे और ऐड कर दिए जो भी करंट स्टेट है उसमें, ठीक है। एक केस और मिस हो रहा है यहाँ पे, तो हम उसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। केस ठीक है, केस और रीसेट, ठीक है, रीसेट, और यहाँ पे हम करने वाले रिटर्न रिटर्न और रिटर्न करेंगे काउंट स्टेट डॉट काउंट। अरे सीधे सी बात है, मैं रीसेट करनी है तो इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है। ओके, तो हमारा ये रिड्यूसर इस काउंटर के लिए कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हम रिड्यूसर को हम ऑलरेडी हम एक्शन में यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये जगह खाली है, उसको हटा दो, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये स्टोर हुआ, एक स्टोर से रिड्यूसर कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक्शन सेपरेटली क्रिएट किया हुआ है। अब हमें दो चीज़ और करना है, दो चीज़ करना है कि हमें जो स्टोर है कहाँ पे ऐड करें, कहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन में ऐड करें ताकि उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वहाँ उसके स्टेट को यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, जो भी एप्लीकेशन आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो फाइल का, जो पेरेंट होगा, तो यहाँ पे हम एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मेन डॉट डेस आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी। तो मैं फ़िलहाल में लेट्स ऐड हेयर ओनली, ओके, लेट्स सी कहाँ गया, मेन में ही ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो ये ऐड यहाँ पे क्या करना है पड़ेगा, तो हमें एक प्रोवाइडर प्रोवाइड किया जाता है रिएक्ट रेडक्स पैकेज से, जो कंपोनेंट है उसमें हमें उसके अंदर रैप करना पड़ेगा जो भी एप्लीकेशन को हम स्टोर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो प्रोवाइडर, और ये प्रोवाइडर आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गया कहाँ से, जो कि हम इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम रखे थे, क्या बोलते हैं उसको, डाउनलोड करे थे, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हो गया, ओके। सो यहाँ पे स्टोर इक्वल टू स्टोर, ठीक है, और इसको क्लोज करें, ओके। और इसमें हम जस्ट ऐप जो कंपोनेंट्स है उसमें पास कर दें, ठीक है। अब हम सेव करते हैं, जस्ट फॉर्मेट यस। नाउ अब ये देखो ये स्टोर है, ये अभी कहीं से इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो लेट्स, ओके, स्टोर इंपोर्ट कहीं से नहीं हो रहा है, ओके। सो बेसिकली हमें इस स्टोर को वहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है क्या, लेट मी सी, वेयर इज दैट, हमने अभी यहाँ, हाँ, सो ये ओके, यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा स्टोर को, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली ये एक स्टोर है, यही समझो कि एक स्टोर है, इसके अंदर जो भी होगा चीज़ें अवेलेबल होगा स्टेट में। तो इसको पेरेंट में हम इसको ऐड करने वाले हैं मेन्स में, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से करते हैं, तो ये आएगा सजेशन, यस, नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम दिस, ओके। तो अब हुआ क्या, रिएक्ट एप्लीकेशन हमें कनेक्ट हो चुका है रिएक्ट स्टोर से, रेडक्स स्टोर से, ठीक है। अब हमें फाइनल जो जहाँ से एक्शन डिस्पैच होगा वहाँ मीन्स एक्शन डिस्पैच करना, उसके बाद हम जो भी स्टेट है जहाँ भी हो भी जिस भी कंपोनेंट में हम उसको रीड कर सकते हैं। तो हम एक्शन डिस्पैच करने के लिए बेसिकली हम काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट। सो हम यहाँ पे एक काउंटर नाम सा एक कंपोनेंट बनाते हैं, काउंटर डॉट जेस और RAFC, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर सिंपल सा फंक्शन लेंगे ओके, सिंपल सा फंक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉट अ फंक्शन बटन, क्या बोल देता हूँ मैं, सॉरी, ओके। इस फंक्शन में इंक्रीमेंट
ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दे, यहाँ पे इट लेट मी सेव दिस फर्स्ट एंड यहाँ पे हम चीज़ें फंक्शन डिफाइन करेंगे। जो क्लिक होगा तो कौन सा इवेंट चलेगा, तो ये इवेंट चलेगा और इस इवेंट में क्या चलेगा। तो जब ये इवेंट क्लिक हो, जब ये बटन क्लिक हो तभी एक्शन डिस्पैच होगा। ठीक है, हमने जो एक्शन डिफाइन किया यहाँ पे, तो ये एक्सपोर्ट इसीलिए करे कि यहाँ से वहाँ जब भी हम बटन क्लिक करेंगे उसमें ये चीज़ कॉल करेंगे। अगर हम ये सेपरेट फंक्शन नहीं बनाते तो हम डिस्पैच में ये ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी सही होता है, दोनों चीज़ सेम होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे जस्ट सेव करते हैं और डिस्पैच, मैं बोल रहा हूँ बार बार डिस्पैच। तो डिस्पैच कीवर्ड जो कंफ्यूज कर रहा होगा तो वो बताता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो इम्पोर्ट यूज डिस्पैच नाम का डिस्पैच नाम का एक हुक है जो इंटीग्रेशन वाला जो पैकेज है वो प्रोवाइड करता है, और इसका जस्ट एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, ओके। अब ये डिस्पैच जस्ट काइंड ऑफ फंक्शन है, जस्ट इसको रैप कर देना। यही डिस्पैच में बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी काइंड ऑफ फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और इसमें हम वो चीज़ जो एक्शन है यहाँ पे डिस्पैच करेंगे। सो बेसिकली हमने वहाँ जो मेथड डिफाइन किया था एक्शन क्रिएटर में वो यहाँ पे कॉल कर देंगे। सो जस्ट सेव दिस। आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हुआ कि नहीं। हाँ, इंपोर्ट ये एक्शन से हो गया, एक्शन से। ठीक है तो अब तक सब सही चल रहा है। अब हमें ये अभी तक ये देख रहे हो कि ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो कंपोनेंट्स काउंटर कंपोनेंट जो बनाए हैं, अब इसको हम रेंडर करेंगे app.js में, और जो app.js है उसको हम रैप कर चुके हैं स्टोर प्रोवाइडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर द सेव दिस, जैसे हम सेव किया यहाँ पे हो गया कुछ एरर। एरर ये है कि हम फिट वाला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे counter.js हमने यूज किया है, ये JSX करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ सेव दिस, रिफ्रेश। ओके, स्टिल सम इशू इज देयर, सो लेट मी सी व्हाट इज द इशू। ओके, कह रहा है सर्वर रिस्पॉन्ड स्टेटस फॉर जीपीओ नॉट फाउंड। अच्छा, हमने जो काउंटर डिस्पैच यहाँ पे ऐड किया है ना, वो प्रॉपर इंपोर्ट नहीं हुआ है। लेट मी ऐड इंपोर्ट इट अगेन। सो दिस वन, जस्ट सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस। यस, नाउ यू कैन सी दिस बटन केम हेयर। ओके, सो हम इस काउंटर के अंदर एक बार फिर से जाते हैं। अभी तक हम क्या कि एक्शन भी डिस्पैच कर चुके हैं। हमने एक्शन बनाया, एक्शन क्रिएटर बनाया, ठीक है, कंस्टेंट बनाया, रिड्यूसर बनाया, स्टोर बनाया, स्टोर को प्रोवाइड किया ग्लोबली, और उसके बाद हमने एक्शन डिस्पैच भी कर दिया। अब जो स्टोर है, स्टोर में स्टेट वहाँ पे स्टोर में ये प्रोवाइड हो चुका है। अब हमें उसको रीड करना है। ठीक है, तो रीड करने के लिए हम मान के चलो हम इसी कंपोनेंट में रीड करते हैं जो स्टोर में हमने स्टेट बनाया उसको। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जस्ट H2 टैग ले लेते हैं, यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो इस रीड करने के लिए एक हुक्स प्रोवाइड करता है जो इंटीग्रेशन वाला पैकेज है रिएक्ट रेडक्स, उसका नाम है यूज सेलेक्टर। ठीक है, अब ये स्टेट को यूज सेलेक्टर के यूज करके किसी भी कंपोनेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं जो भी स्टोर में स्टेट है। ठीक है, सो यूज सेलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट एंड काउंट इक्वल टू यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो स्टेट, अरे बाबा, स्टेट, उसके बाद स्टेट डॉट। ठीक है, अब ये हमें जो स्टेट है वो क्या है, उसमें हम अगर हम बात करें यहाँ पे कहाँ पे, अगर हम बात करें एक्शन इनिशियल स्टेट में, ये डिफाइन किया हुआ ये स्टोर है सिंपली, उसके अंदर काउंट नाम का होना चाहिए। ओके, सो ये स्टेट है,
एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर काउंट होगा, वो होगा। लेट्स सेव दिस। ओके नाउ ये हमने, अब हम इसको रीड कर सकते हैं। सो जस्ट कॉपी दिस, हम यहीं पे रीड कर सकते हैं। सिमिलरली अब किसी भी कंपोनेंट में ये ऐसे करके ये यूज कर सकते हो। सो लेट्स सेव दिस। अब यहाँ पे इनिशियल स्टेट 0 आ गया। अब हम इसको चेक करने के लिए हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक, क्लिक करेंगे। ओके इंक्रीमेंट हो रहा है, क्लिक दो, हो गए। ओके सो अभी तक हमने प्रॉपर इंटीग्रेशन कर चुका है सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए। अब हमें एक कंसर्न है कि अगर अभी तो एक फ्लो में सब चीज़ चल गया है, अगर नहीं चला, बाई एनी चांस कुछ इशू हो रहा है रेडेक्स स्टोर में, तो हम उसको डिबग कैसे करेंगे, तो हम उस पर आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना, रेडक्स टूल किट एक्सटेंशन होता है, डेव टूल एक्सटेंशन, ये अपने ब्राउज़र में ऐड करें ना। मेरे ब्राउज़र में ऑलरेडी ऐडेड है, ठीक है, ये वाला। तो जब ये ऐड करोगे, रिमूव करने का रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी है। जब ऐड करोगे उसके बाद रिफ्रेश करोगे या क्लोज करके फिर से ओपन करना है ये क्रोम, तो आप यहाँ पे देखोगे जब ये जो भी एप्लीकेशन में आपने स्टोर कर रेडक्स स्टोर सेट किया है, तो उसको इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखना रेडक्स टूल किट आ रहा है, ठीक है, और वह दूसरा ऑप्शन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टोर देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये रिफ्रेश हो रहा है, अब कर रहा है नो स्टोर फाउंड। हमने तो स्टोर क्रिएट किया है लेकिन नो स्टोर फाउंड क्यों आ रहा है, ये एक रीज़न है। हमने यहाँ पे अभी कोर रिडक्स यूज कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं, कोर रिडक्स, राइट। सॉरी। ओके हम यहाँ पे रिडक्स कोड यूज कर रहे हैं, तो इसमें यही तो प्रॉब्लम है, यही सब प्रॉब्लम को रिडक्स टूल किट है ना ये सॉल्व किया है। तो हमें मैनुअली इसको ऐड करना पड़ेगा हमारे कोड में कि ये डेव टूल ऐड करो, ताकि हम ब्राउज़र में इसको डिबग कर सकें। तो अगर हम बात करें तो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है क्या कीवर्ड है। लेट मी ओपन चैट जीपीटी। तो ऐड रेडक्स डेव टूल इन स्टोर फॉर कोर रेडक्स, ठीक है। देखता हूँ क्या बताता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, विंडोज डॉट समथिंग कुछ होता है। ओके सो ये लाइन, ठीक है, विंडोज डॉट रेडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, उसके बाद ये सारा चीज़ें हैं। तो हम ये चीज़ कॉपी कर रहे हैं। देखो ये कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, स्टोर में कर रहा होगा पक्का 8 सेकंड में, ठीक है। आप ये मैं सोचना कि ChatGPT मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब सारा चीज़ अब ChatGPT में मिल ही जाता है, लेकिन अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, ठीक है। ओके सो हम जाएंगे स्टोर में, व्हाट इज स्टोर में, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देख के हम वो चीज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, देखो अभी तक कुछ नहीं है, जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्स होना चाहिए। देखो कुछ आ गया, ये सारा ये रिडक्स का स्टेट क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, जो रेडक्स टूल किट है उस पर आएंगे, ये चीज़ उसमें कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ रहता है। तो जस्ट सेव दिस नाउ। आप ये देखो जब हम अब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखना, देखो ये क्या इंक्रीमेंट, ये क्या बोलते हैं, एक्शन डिस्पैच हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टाइप क्या है, ठीक है। और स्टेट में देखो इसका वैल्यू अभी क्या है, क्योंकि 1 है। जब चेंज करेगा तो फिर ये नेक्स्ट आया, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट क्या अपडेट हो गया, 2 आया, ठीक है। तो अभी ये एक कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीमेंट के लिए। तो हम ऐसे ही अदर्स को कंप्लीट कर ही लेते हैं। कहाँ गया काउंटर, ओके सो लेट्स कॉपी दिस ऑन पेस्ट many times 2 3। तो एक डिक्रीमेंट के लिए, रीसेट के लिए, एंड एक इंक्रीमेंट वाई के लिए, ठीक है। तो सब सिंपल ही होगा, ठीक है। डिस्पैच यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा, और ये डिक्रीमेंट कहाँ से आता है, वो एक्शन में जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है एक्शन क्रिएटर, वो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर देंगे, डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे रीसेट, ठीक है।
और यहाँ पे ले लेते हैं इंक्रीमेंट बाय, ठीक है। जस्ट सेव दिस। अब हमें ये डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ पर रीसेट, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय, नो नो नो, वाई नॉट, इंक्रीमेंट बाय, क्या नहीं आ रहा है भाई, एक्सपोर्ट नहीं किया क्या। 1 सेकेंड, एक्शन में जाओ। स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम काउंटर में जाते हैं और यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय अब आना चाहिए, आ गया। ओके, सेव दिस। ओके, सो ये कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी, इंक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट और एक से, और रीसेट 0 पे हो गया। और यहाँ पर इंक्रीमेंट माइनस में जा रहा है क्योंकि हम उसका वो चेंज नहीं किया, ठीक है। इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंक्रीमेंट बाय, अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट बाय मैंने कहा था कि पेलोड हम कंसीडर कर रहे थे, इसमें वैल्यू पास करेंगे हम कितना से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। सपोज मैं 5 से करना चाहता हूँ, 4 से करना चाहता हूँ। सेव कर रहा हूँ, देखना ये स्टेट अभी 10 है, वो इस पर जैसे क्लिक करें 14 हो जाएगा, ठीक है, फिर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जस्ट एक्शन के साथ पेलोड भी कैसे होता है, यूज होता है, वो चीज़ के लिए हमने ये एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करा। तो अभी तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक काउंटर एप्लीकेशन यूजिंग कोर रिडक्स, ठीक है। तो एक बार हम फ्लो समझा देते हैं। मैंने कहाँ गया, हाँ, फ्लो समझा देते हैं। ये जो इमेज है इसको यूज करने वाले हैं। अरे कहाँ गया, ठीक है, ये इमेज को ध्यान दो ना, ठीक है। इसको इमेज को ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या है, ये व्यू और यूआई है ना, यही हमारा काउंटर है। यही जो हमने यहाँ पे एक्शन डिस्पैच करी, यही हमारा व्यू है, यूआई है। ये आपके कोई भी एप्लीकेशन से व्यू जैसे क्या बोलते हैं, एंगुलर वहाँ पे होगा जो व्यू, इसको ही बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक्शन को डिस्पैच कर रहे हैं, देख रहे हो इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ से एक्शन डिस्पैच हो गया, वो जाता है रिड्यूसर के पास, क्योंकि रिड्यूसर में हमने चीज़ें डिफाइन करके रखा है, और जो एक्शन क्रिएटर हमने ये चीज़ डिफाइन करा है कि क्या टाइप है, और वो टाइप के बेस पर रिड्यूसर कॉल होगा, ठीक है। और वो डिसाइड करेगा कि हाँ ओके इंक्रीमेंट है, तो उसका जो ऑपरेशन हो रिड्यूसर में परफॉर्म करेगा, और वो अपडेट कर देगा स्टोर को, क्योंकि हमने उस तरह का हाई कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। अब देख सकते हो ये जो है ना, ये रिड्यूसर कनेक्टेड है, तो ये स्टोर में अपडेट कर देगा, और ये फाइनली जो लेटेस्ट चेंज है यूआई में फिर से व्यू हो जाएगा, और यही साइकिल चलता है। इसी को आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है, रिडक्स। तो ये कंप्लीट फ्लो आप समझ सकते हो, ठीक है। जिसका भी हो ये थैंक यू। ओके, मैंने ये जस्ट इमेज यूज किया हूँ क्योंकि कोई ब्लॉग का है। ओके, सो बेसिकली ये हो चुका है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो ये हमारा काउंटर सिंपल रिडक्स कोड यूज करके हो गया। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ क्रिएट करा था, तो ये चीज़ हमने कर लिया है प्रॉपर। अब कह रहा है वर्ड डेव टूल किट, इस पे आते हैं। ओके, ओके, सो हम आते हैं व्हाट इज रिडक्स टूल किट। ओके, सो बेसिकली अभी तक हमने रिडक्स कोर रिडक्स है उसका यूज करके सारा मेन रिडक्स वही है, और जो रिडक्स यूज करके अभी कंपोनेंट्स फंक्शन क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल लिए हैं काउंटर का। सेम चीज़ हम करने वाले हैं रिडक्स डेव टूल किट में, लेकिन मैं जस्ट हाई लेवल बताऊं कि रिडक्स डेव टूल किट होता क्या है। सो बेसिकली हमने अभी जो सारा चीज़ें किया है, इसमें बहुत सारा चीज़ें कोड हमें मैनुअली लिखना पड़ा है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसे टूल किट हमने एक्सटेंशन जो ऐड किया है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा है कोड में भी। ऐसी एसिंक्रोनस के लिए थंग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, हम उस पर भी आएंगे, ठीक है, तो उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो वो थंग कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, क्या बोल रहा था। तो ये सारा चीज़ हमें रिडक्स टूल किट में करना नहीं होता है, ठीक है। हम उसका कंपेरिजन में आएंगे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं रिडक्स टूल किट का, और इसलिए रिडक्स का ऑफिशियली भी कहता है कि रिडक्स टूल किट यूज करो इंस्टेड ऑफ को रिडक्स, ठीक है। अभी तक हम जो भी किए हैं, ठीक है, मेन चीज़ हमने अभी तक हम जो किए हैं यहाँ रिडक्स के लिए, सिंपल सा हम एक स्टोर बनाए थे फोल्डर, उसके अंदर काम किए। अब हम सारा चीज़ हम करने वाले हैं रिडक्स टूल किट का, ठीक है। तो हम
सेपरेट कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं ताकि हम क्लीन कोड रखेंगे, दोनों अलग अलग फोल्डर्स में रहेगा, गिटहब पे डाल देंगे, जाके जिसको भी यूज होगा अपना देख सकता है। तो यहाँ पे हम एक नया स्टोर RTK फाइल फोल्डर बनाते हैं। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है फोल्डर नेम का, लेकिन हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि हमें दो एप्लीकेशंस मेंटेन करना है, दो थोड़ी ठीक है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमें चीज़ें क्या क्या करना है, तो जैसे हमने रेडक्स में किया है ना, ये स्टोर बनाया है, ठीक है, उसके बाद रिड्यूसर बनाया है, एक्शन है, तो ये सारा चीज़ करना है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड होगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंदर हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम रेडक्स स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है, JS, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या नाम उसका, रेडक्स टेब टूल किट, रेडक्स टूल किट, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पैकेज बताओ ना, हाँ ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जस्ट कॉपी दिस, ओके, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक, हाँ यहाँ पे हमें एक स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ पे क्रिएट स्टोर करके एक फंक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है, वो जो रेडक्स को डेटक्स है वो प्रोवाइड करता था। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर स्टोर करके होता है, नेम से ही समझो कि क्या करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करना होती, इसलिए नेम ही अलग रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कहाँ किस पैकेज से आ रहा है, जो हमने अभी इंस्टॉल करा उससे आ रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हमें स्टोर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो हम एक स्टोर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है, ओके। और ये स्टोर जो है ना सिंपली एक ऑब्जेक्ट लेगा, उसके अंदर जो भी रिड्यूसर वगैरह हम करेंगे बात उस पर, ये सिंपल वो लेगा और ये फाइनली रिटर्न कर दे, नॉट रिटर्न, एक्सपोर्ट कर लेते हैं रेडक्स, ठीक है, एक्सपोर्ट स्टोर डिफ़ॉल्ट स्टोर, ठीक है। ये हमने अरे बाबा नहीं ना, ओके, ये अरे ओ इसलिए यहाँ पे स्टोर मिसिंग था ना, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। ये स्टोर कर ली, ठीक है। अब ये देखो नाम कॉन्फ़िगर स्टोर है ना, ये एट द एंड वही करता है जो क्रिएट स्टोर करता है, लेकिन ये इसमें एक स्टोर का एक रैपर क्रिएट करके रखा है जिसमें डेव टूल की एक्सटेंशन वगैरह जो डिबग करने के लिए वो सारा चीज़ कॉन्फ़िगर करके रखा है, थंग्स कॉन्फ़िगर करके रखा है, बाकी कुछ चीज़ें और करके रखा है, और एक रैपर बना दिया है सिंपल ये करने के लिए, और इसके अंदर बस आप रिड्यूसर पास करो, ठीक है। और सारा चीज़ हम बात करेंगे कि दोनों के अलावा क्या कॉन्फ़िगर किया होगा इस पेन में। तो हमें इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर है, और इस रिड्यूसर में हमें पास कर देना, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके, ठीक है। अब इस रिड्यूसर के अंदर हम पास करो जो भी आप बनाना चाहते हो, तो हम यहाँ पे एक काउंटर नाम का स्टेट, ये काउंटर नाम का स्टेट डिफाइन होगा वहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ये स्टेट डिफाइन होगा, उसके अंदर वो होगा जो भी हम वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। तो हम इसको रख देते हैं काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। अभी हम ये चीज़ अभी कन्फ्यूजन के लिए हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी रिड्यूसर वगैरह क्रिएट नहीं किया। 1 सेकेंड, ठीक है, जस्ट सेव दिस, ओके। सो हमने स्टोर क्रिएट किया है, यहाँ पर रिड्यूसर हमें ऐड करना है जैसे उसमें किए थे, ठीक है, और बाकी जो सिंपल स्टोर क्रिएट कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें हम अलग अलग रिड्यूसर वो सब बनाए थे एक्शन, ठीक है, इसमें एक स्लाइस करके होता है, ठीक है, वो स्लाइस बनाएंगे, ठीक है, उसमें दोनों चीज़ होगा। तो यहाँ पे हम एक फीचर नाम का फोल्डर बना लेते हैं, तो फीचर क्या है, काउंटर, ठीक है, और इसके अंदर हम एक स्लाइस, सो स्लाइस क्या होगा, काउंटर स्लाइस, ठीक है, slice.js। अब यहाँ पे हम एक स्लाइस क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्रिएट स्लाइस करके मेथड प्रोवाइड करता है ये रेडक्स टूल किट, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस, ठीक है। आप देखो कहाँ से इंपोर्ट होता है, ठीक है, ये पैकेज देखो, ओके। सो
ओके ठीक है, जस्ट सेव दिस। कांस्टेंट काउंटर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है, वो एक ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट में हम तीन चीज़ डिफाइन करेंगे। एक तो हम इस स्लाइस का नेम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, काउंटर, और दूसरा इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में जो हमने पहले रखा था सेम चीज़ यहाँ पे भी रख लेंगे, काउंट 0। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट कर लिए। तीसरा चीज़ हमें यहाँ पे मेन है जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर्स। ठीक है, हमने उस रिड्यूसर्स के अंदर अलग अलग जो यूज केस ले रहे थे ना, स्विच करके, वो ही सारा चीज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिड्यूसर है, ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अब एरर हट गया। अब इसमें हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, इंक्रीमेंट बाई ये सारा फंक्शन अभी सिंपल डिफाइन कर लेते हैं। सो इंक्रीमेंट सिंपल सा फंक्शन, अरे नहीं ये यहाँ से इम्पोर्ट नहीं करना, हम यहाँ पर नया क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है, एरो फंक्शन बना रहे हैं इसको, और ये एरो फंक्शन के पास एक क्या होगा, स्टेट होगा। ठीक है, और ये स्टेट, ठीक है, स्टेट होगा, एक्शन 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक स्टेट और एक्शन दोनों होगा, ओके, स्टेट और एक्शन दोनों होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जो स्टेट है, स्टेट प्लस काउंट्स, जो स्टेट है, जो करंट स्टेट होगा, जब इंक्रीमेंट जब भी होगा एक्शन डिस्पैच, तो करंट स्टेट जो होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 1। ठीक है, ये सिंपल 1 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली हम डिक्रीमेंट का कर लेते हैं। ओके, कॉमा डिक्रीमेंट, एक स्टेट एक्शन, और यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, स्टेट एक्शन डिक्रीमेंट। ओके, स्टेट डॉट काउंट -1। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम बता रहा है, एक्सपेक्टेड क्या उधर बता रहा है, डिक्रीमेंट, ओ सॉरी, यहाँ पे कॉमा नहीं है। ठीक है, अरे कॉमा ही है ना, सॉरी। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, वैसे भी नीड नहीं, हम उसको हटा सकते हैं। तीसरा हम रीसेट, ओके, चौथा इंक्रीमेंट बाई। ठीक है, इंक्रीमेंट बाई एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट, ओके। सो यहाँ पे हम एक्शन पेलोड में लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ले लेते जैसे वहाँ पे लिए थे। ठीक है, सॉरी, नॉट वैल्यू हेयर, यहाँ पे एक्शन स्टेट और दूसरा व्हाट इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है, एक्शन। ओके, सो ये एक्शन के अंदर दो चीज़ होता है, टाइप होता है एंड उसका पेलोड होता है। तो यहाँ पे टाइप, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, टाइप का जो झमेला था, तो वो यहाँ पे नहीं करना है, ये खुद अपना मैनेज कर रहा है। ठीक है, सो एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, ये प्रॉपरली ये ऐड कर देगा। ठीक है, जस्ट सेव दिस। ओके, सो ये हमारा रिड्यूसर क्रिएट हो चुका है इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो काउंटर स्टेट है ना, स्लाइस है ना, ये स्लाइस हमें दो चीज़ प्रोवाइड करता है।
ये एक तो खैर एक्शन इसके अंदर होता है और एक रिड्यूसर होता है, रिड्यूसर। तो हम यहाँ पे एक्शन हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट जैसे हम उसमें किए थे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट और इंक्रीज बाई, ठीक है, इक्वल तो काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन, ठीक है। इसमें दो चीज़ होता है, एक ऑब्जेक्ट समझो उसको, वो एक एक्शन होता है उसके अंदर, एक रिड्यूसर होता है, ठीक है। ये कुछ 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 रह रहा है, एक्शन तो ठीक ही है, क्या है, सेमी कॉलन, व्हाट्स प्रॉब्लम, once again comma comma comma, और सिट, ये कांस्टेंट मिसिंग है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हो गया। ओके, सजेशन भी गलत ही देता है, ठीक है। अब ये हम एक्शन को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे एक्शन क्रिएटर, वैसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए। और यहाँ पे हम सेम रिड्यूसर को, ये एक रिड्यूसर भी देगा तो हम उसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काउंटर स्लैश डॉट रिड्यूसर। ओके, सो हमारा एक ही स्लाइस में एक्शन भी कंप्लीट हो गया, रिड्यूसर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नाउ ओके, तो ये हमारा एक्शन रिड्यूसर दोनों कंप्लीट हो गया, स्टोर भी कंप्लीट हो गया। स्टोर वाला हम जो किए तो उसमें एक बार जाना था। हाँ, अब यहाँ पे हमें रिड्यूसर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये रिड्यूसर है ना, ये सजेशन नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिड्यूसर, इंपोर्ट मेक दिस, ओके, इंपोर्ट दिस। और ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा काउंटर और स्लाइस से आएगा, ठीक है। अब ये स्लाइस और रिड्यूसर हम इसमें ऐड कर दिए हैं। बाकी मुझे लगता है ये सब चीज़ हो गया है, ठीक है। स्टोर का काम कंप्लीट हो चुका है। फिर से हमें स्टोर जो हम ग्लोबली हम ऐड कर रहे थे उसमें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वो ऐड करने वाला सेम ही होगा इस केस में भी, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारा जो स्टोर अभी क्रिएट करें वो करना है, उसमें उस फाइल से इंपोर्ट होना चाहिए। तो हम जाएंगे मेन, कहाँ गया, मेन में, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टोर है, फ़िलहाल में इसको हम कमेंट करते हैं क्योंकि ये दूसरे फाइल में जो प्रीवियस यूज किए थे कोर रिडक्स वो वाला है, अभी वाला हम इसमें यूज करेंगे ये, ठीक है। तो हमें ये भी ऐड हो चुका है, इसमें और कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, दूसरा चीज़ हमें ये करना है कि हमें अब जो एक्शन डिस्पैच कर रहे थे काउंटर में, इसमें आना है। देखो मेथड का नेम हमने सेम ही रखा है, ठीक है। तो ये मेथड अभी जो बनाया वहाँ से आना चाहिए। तो फिलहाल में हम इसको कमेंट कर देते जो पहले वाला आ रहा है, ठीक है। जस्ट सेव दिस, यहाँ पे जो है इसको इंपोर्ट करेंगे अभी वाले में से, ठीक है। ये इंपोर्ट करें, फिर ये इंपोर्ट करें, कहाँ से आ रहा है, ये इसमें से आ रहा है। फिर ये इंपोर्ट करें, ये भी देख लो कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट देखना पड़ेगा बाकी, क्योंकि मैं पहले से बना कर रखा हूँ ना, दोनों चीज़ कन्फ्यूजन ना हो। पहले वाला ये है, दूसरा वाला ये है, ठीक है। जस्ट सेव कर दिए। अब यहाँ पे देख लो ये कहाँ से सारा आया, ठीक है। अभी जो स्लाइस क्रिएट किया उसमें से आ रहा है, जो एक्सपोर्ट वहाँ कर रहे थे। तो ये सारा चीज़ हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, शायद ये काउंटर डॉट काउंट। ओके, सो लेट्स सेव दिस। ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी थोड़ा अलग तरीका से वहाँ पे डिफाइन करा है। सो लेट्स सी, सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है। अब हम UI में टेस्ट कर लेते हैं, जस्ट रिफ्रेश दिस, ठीक है। हमें एक एक्सटेंशन भी ओपन कर ही लेते हैं, हम यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व करने वाले हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी काउंटर, इसलिए मैं काउंटर ये ऐड किया हूँ, ये काउंटर, ठीक है। काउंटर, उसके बाद 0। सो हम जैसे इंक्रीमेंट किया है, देखो ये इंक्रीमेंट हो गया, ये काउंटर और इंक्रीमेंट भी चल रहा है। और इसका अगर देखें तो ये इंक्रीमेंट करके 1 हो गया, अगर डिक्रीमेंट करें तो डिक्रीमेंट चला, डिक्रीमेंट करके 0 हो गया,
इंक्रीमेंट बाई 4 सी 4 हो गया, ठीक है ना, बाकी सब सेम ही चीज़ है। हाँ मैंने यहाँ पे अब देखो कितना सिंपली ये क्रिएट हुआ है। अभी तो ये सिंपल एग्जांपल तो इसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन फ़र्क अभी बताता हूँ क्या चेंज हुआ है। तो अगर हम रेडेक्स स्टोर में जाएँ और रेडेक्स स्टोर में पुराना वाले रेडेक्स स्टोर में, सो यहाँ पे चलते, ठीक है। अब ये देखो ये एक्सटेंशन हमने ऐड किया था उसमें, इसमें हमने कुछ नहीं ऐड किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी करके रखा है रेडेक्स टूल किट में। आप यहाँ पे स्टोर में देखो, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये काइंड ऑफ रैपर है जिसके अंदर स्टोर क्रिएट कर रहा है, मिडलवेयर अटैच कर रहा है, ये एक्सटेंशन टूल जो है वो ऐड कर रहा है, और कंबाइंड रिड्यूसर मल्टीपल थिंग्स उसमें ऐड कर रहा है रेडेक्स टूल किट में। लेकिन कोरेडेक्स में ये सब मैनुअल करना पड़ता है, इसी की वजह से थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, और इसको चीज़ों को रेडेक्स आसान किया है रेडेक्स टेप टूल किट ने, रेडेक्स टूल किट नॉट टेप टूल। ओके, सो हमारा ये काउंटर एप्लीकेशन दोनों में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोड में और रेडेक्स टूल किट में, ठीक है। सिंपल काउंटर एप्लीकेशन दोनों में किए हैं, लेकिन मैंने एक एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से पूछो, लेकिन ठीक है कमेंट करो, मैं बताऊँगा। और दूसरी चीज़, अभी तो सिंपल था, सिंक्रोनस केस के था। अब मेन चीज़ होता है ना एपीआई कॉल, जो ए सिंक्रोनस होता है रियल प्रोजेक्ट में मेनली ये यूज होता है। तो हम इसको कैसे मिस कर सकते हैं, तो ये मेन चीज़ है। अगर रियली आप किसी प्रोजेक्ट के लिए या वीडियो पे रुके हो सीखने के लिए, तो इसको चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। मेन बेसिक तो वही चीज़ था, लेकिन हाँ एसिक में जो एक्चुअल यूज केस होगा एप्लीकेशन में, ये अभी मैं डिस्कस करने वाला। तो हम आते हैं एक डॉक्यूमेंट्स जो हम प्रेफर कर रहे थे, तो अभी हम इन्हें ये चीज़ डिस्कस कर लिया है, और ये चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। वैसे भी कुछ कुछ समझ में आई हो गया, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ता है, इसके वजह से डिफ़िकल्ट होता है। हम आते हैं इसमें काउंटर एग्जाम्पल, ये भी कर लिया है हमने। एपीआई कॉल इन रेडेक्स कोर, हाँ अब हम ये करने वाले एपीआई कॉल इन रेडेक्स कोर, ठीक है। तो हम आते हैं एपीआई कॉल इन रेडेक्स कोर। ओके, सो राइट नाउ वट एवर वी हैव डन, हमने अभी तक सेपरेट चीज़ें किया हैं, ठीक है। सेम ही हम करने वाले जल्दी जल्दी। इट्स लेट्स रिमूव दिस, जस्ट क्लोज दिज ऑल टैब्स, देन इट विल फाइन। कहाँ से क्लोज होगा भाई, जस्ट ओके। सो राइट नाउ हमने किया क्या है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हम सारा रेडेक्स गिटहब पे कोड पुश कर देंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, टूल किट वाला स्टोर है ना आरटी के नाम से है, उसके अंदर कोड है, और जो बेसिक कोर वाला है सिर्फ स्टोर के नाम से है। तो अभी हम ये टूल किट वाला सॉरी स्टोर बेसिक स्टोर वाला पे हम फिर से हम काम करेंगे। तो ये बेसिक स्टोर था, काउंटर था, index.js में उसका स्टोर क्रिएट किया था। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। एक नया फीचर हम बना रहे हैं जो एपीआई कॉल होगा, वो पोस्ट जो होता है ना किसी भी सोशल मीडिया पे, उससे रिलेटेड है। तो उसका नाम हम रखेंगे उस फोल्डर का यहाँ पे पोस्ट, जैसे हम काउंटर रखे थे। ये प्रॉपर नेमिंग है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो ये नाम रखें, ठीक है। अब जैसे हम इसमें एक एक्शन क्रिएट किए और काउंटर रेड्यूसर क्रिएट किए, सेम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो ये लेकिन एसिंक्रोनस के लिए हम एपीआई कॉल वाले कर रहे हैं। सेम चीज़ हम रेडेक्स टूल किट में भी करेंगे। पहले हम उसको बेसिक कोड वाला समझते हैं, ठीक है। ओके, सो रेडेक्स टूल किट है, यस। सो हमें action.js नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल, सॉरी नॉट फोल्डर, फाइल, ठीक है। देखो कोई भी एपीआई कॉल होता है, अगर आप को अंडरस्टैंडिंग है एपीआई कॉल के बारे में, तो पहले ये चीज़ तो पता करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो इसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एपीआई कॉल होता है वो सिंपली इसमें 3 स्टेट्स होता है, जो प्रोमिसेस होता है, जानते होंगे प्रोमिसेस, एसिंक, असिंक, अवेट, ये सब क्या होता है। तो प्रोमिसेस में 3 स्टेट्स होता है, पेंडिंग और फुलफिल और रिजेक्ट। तो यही एपीआई कॉल में ये सेम ही है, क्योंकि प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। तो हम ये 3 चीज़ को कंसीडर करेंगे। जैसे हम वहाँ पे स्विच केस में यूज कर रहे थे, केस 1, केस 2, केस 3, वैसे हम 3 चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करेंगे जब हम रिड्यूसर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस केस में हमें कंस्टेंट जैसे वहाँ पे क्रिएट किए थे ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ताकि सेम चीज़ हम यूज किए थे रिड्यूसर में, जो लेट मी शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हेयर, जस्ट गो देयर। ये चीज़ सेम में हम 3 चीज़ यूज करने वाले हैं यहाँ पे। एक तो स्टार्टिंग रिक्वेस्ट के लिए, उसके बाद सक्सेस के लिए,
उसके बाद फेल्योर के लिए, ठीक है। तो लेट्स गो देयर इन द पोस्ट फोल्डर। ओके, सो लेट्स कांस्टेंट ओके एक्सपोर्ट करना है क्योंकि हमें वहाँ भी यूज करना, तो लेट्स कांस्टेंट मेक नाउ। सो फेच पोस्ट रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ नाम रखो, FETCH फेच रिक्वेस्ट, फेच पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये चीज़ हम एक कंस्टेंट डिफाइन करें, जस्ट कॉपी दिस और पेस्ट हेयर। ये एक हो गया। सिमिलरली हम 3 करने वाले हैं, तो मैं कर देता हूँ इसको, कॉमा नहीं करना, 1 सेकेंड। ओके, सो ये हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम एक्शन क्रिएट करने वाले हैं, एक काइंड ऑफ फंक्शन बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे API कॉल होगा, ठीक है, ये एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। अभी इससे पहले हम एक्सेप्ट डिस्पैच कर रहे थे, तो उसमें सिंपल हम एक ऑब्जेक्ट डिस्पैच कर रहे थे, जो ऑब्जेक्ट में टाइप होता था और दूसरी पेलोड होता था। अब यहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, हम वो सिंपली डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे हम सिंपल एक फंक्शन डिस्पैच करेंगे। पिछले केस में फंक्शन बनाए थे लेकिन वो सिंक्रोनस था तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे वो एसिंक्रोनस है। और यहाँ पे थंक नाम का चीज़ एक न्यू इंट्रोड्यूस होगा, वो हम आएंगे जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टोर में जाके। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम सिंपल फंक्शन ही बना रहे हैं, जिस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक API कॉल होगा, ठीक है। सो कांस्टेंट ओके एक्सपोर्ट, ठीक है, कांस्टेंट फेच पोस्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे ठीक है, ओके, ये फंक्शन है, ठीक है। और हम इसको जस्ट रिटर्न करेंगे। यहाँ पे जो थंक वाली बात कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे आएगा कंसीडर, ठीक है। यहाँ पे एक क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको असिंक रिटर्न करेगा, असिंक, ठीक है। यहाँ पे डिस्पैच लेगा, डिस्पैच, क्योंकि हम सिंक्रोनस ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिस्पैच API कॉल करेंगे। तो स्टार्टर के लिए हम यहीं पे डिस्पैच करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्पैच करेंगे यहाँ पे क्या, कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अब फर्स्ट एक्शन होना चाहिए कि रिक्वेस्ट स्टार्टेड वाला, जो रिक्वेस्ट वाला फर्स्ट वाला, तो डिस्पैच। एंड डिस्पैच में हम सिंपली अभी हम ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, डिस्पैच टाइप में हम ये चीज़ करेंगे, ये स्टार्टिंग रिक्वेस्ट के लिए है, ठीक है। ये डिस्पैच कर दिए, सिंपल, ओके, इट जस्ट पहले जैसा ही हुआ, ठीक है। जस्ट सेव दिस। उसके बाद हम API कॉल करने वाले, सो ट्राई कैच ले लेते हैं, सिंक्रोनस ऑपरेशन है तो ब्रेक कर सकता है, तो ट्राई कैच में ले ले ताकि एप्लीकेशन ना ब्रेक करे। ओके, सो यहाँ पे हम जस्ट एरर ले लेंगे ई नाम से, और इसके अंदर हम API कॉल करने वाले हैं। सो कांस्टेंट response equal to await, ठीक है, fetch, fetch मेथड हम यूज करें, आप XUse भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल हम फेक API यहाँ से कॉल यूज करने वाले हैं, यहाँ से हम फेक API JSON placeholder, let's open this, okay. So which API I'm going to use there, I think that is one only, right? To do, not to do, I'm post wala. Open this. Just copy this, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हम इसमें बहुत सारा है तो हम ये इसका एक पोस्ट उठाते हैं, ठीक है। इसका एक API कॉल हो रहा है, सिंपल सी बात इतना है कि यहाँ पे एक API कॉल हो रहा है, तो ये अवेट करेगा जब तक रिस्पॉन्स आएगा। इसको हटाओ यहाँ से, चलो एप्लीकेशन में ठीक है। यह जब रिस्पॉन्स आएगा फाइनल होगा, फुलफिल्ड होगा और रिजेक्ट होगा, जो भी होगा उस केस में यहाँ पे आएगा। तो हम पहले उसको जैसे कांस्टेंट, एक सेकेंड, कांस्टेंट डेटा, ठीक है, ओके। सो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ना, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, रीडेबल में
टेबल इन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। ओके नाउ हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा आ चुका है, तो ये फर्स्ट स्टेप में ये क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। तब तक हम एक अगर एपीआई कॉल करें तो लोडर चलाते हैं ना, तो उसके लिए ये काम होता है, ठीक है। तो उस केस में लोडर ट्रू हो जाएगा, चलते रहेगा जब तक ये डेटा सक्सेस ना हो। तो नाउ आफ्टर दिस वी कैन डू डिस्पैच। अब डिस्पैच क्या होगा, सेकेंड वाला सक्सेस के केस में मान के चलो कि टाइप ये हुआ, टाइप, ठीक है, और फेच सक्सेस सेकेंड पेलोड, जैसे हमने वहाँ पे किया था सेम यहाँ पे भी होगा। पेलोड में यहाँ पे क्या होगा, डेटा क्या होगा, जो डेटा हमने ये कन्वर्ट कराया, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया मान के चलो ये स्टार्टिंग में चला, अगर ये फेल हो गया तो क्या जाएगा, कैच में जाएगा। तो कैच में जाएगा तो हम यहाँ पे भी डिस्पैच कर लेते हैं, और डिस्पैच यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पैच यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्पैच करेंगे टाइप फेच रिक्वेस्ट फेल वाला, और यहाँ पे मैसेज पेलोड में हम एरर मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, पेलोड, ओके, यहाँ पे कॉमा होगा, पेलोड में एरर मैसेज, सो ई डॉट मैसेज, ठीक है, ओके ई डॉट मैसेज, और यहाँ पे आएगा कॉमा, जस्ट सेव दिस, ठीक है। ओके सो बेसिकली ये सिंपल सा हम एपीआई कॉल यूज कर लिए हैं, और ये काइंड ऑफ व्हाट इज कॉल एक्शन ही है, ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये ओके सो यहाँ पे हम ये चीज़ कर लिया है प्रॉपर। ये अभी रेडक्स कोड यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन टूल किट में थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, हमने अभी जस्ट एक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। और हमें ये सारा चीज़ें हम पोस्ट में वहाँ पे रेड्यूसर में यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 केस स्विच केस के हिसाब से 3 कंडीशन में हम ये चीज़ चलाएंगे, इसके बेस पे चेक करके क्या ऑपरेशन करना है और क्या स्टेट में अपडेट होना है। तो हम चलते हैं अभी एक, हाँ यहाँ पे पोस्ट क्रिएट किया, सिमिलरली हम एक फाइल बनाते हैं और पोस्ट रेड्यूसर .js, ठीक है। अब हम इसमें रेड्यूसर क्रिएट करेंगे, जैसे हम काउंटर वाला में स्विच वगैरह करके यूज किए थे, सेम चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे वहाँ पे किया था सिंपल, सो एक्सपोर्ट कांस्टेंट पोस्ट रेड्यूसर एंड इक्वल टू नॉट इक्वल कांस्टेंट एंड डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट FAULT डिफ़ॉल्ट, और ये सिंपल ये एंड दिस, ओके। अरे बाबा क्या चल रहा है यहाँ पे, फंक्शन प्योर फंक्शन बना रहे हैं ना, ओके। सो ये एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट डायरेक्ट कर रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे सेम वहाँ पे भी एक्शन ले रहा था, और यहाँ सॉरी पहला स्टेट ले रहा था, इसमें भी सेम ही होगा, और दूसरा हो जाएगा एक्शन, नॉट स्टेशन, एक्शन, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इनिशियल स्टेट हम अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, इनिशियल स्टेट। अब हमें ये इनिशियल स्टेट हमें डिसाइड करना पड़ेगा, सो कांस्टेंट इनिशियल स्टेट, और ये हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और ये इनिशियल स्टेट हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसमें हम 3 चीज़ कंसीडर करेंगे ताकि हम उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते। एक तो लोडिंग, ठीक है, लोडिंग रखेंगे, लोडिंग स्टार्टिंग में फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा पोस्ट जो डेटा है, ठीक है, पोस्ट, ठीक है, जो डेटा होगा वो हम यहाँ पर लेंगे। अरे बाबा ये ऑब्जेक्ट है ना, सो मिसिंग, ओके, सॉरी, ओके। सो ये पोस्ट होगा, दूसरा में हम नल लेते हैं, और तीसरा एरर। 3 चीज़ हम कंटेंट करेंगे, उससे हमारा एप्लीकेशन काम में आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी नल ले लेते हैं इनिशियली, ठीक है। सो ये हम इनिशियल स्टेट पर डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ हम नाउ आई कैन राइट है लॉजिक, सो एस डब्ल्यू
सेम जैसे उसमें किए थे यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक्शन डॉट टाइप। हम अभी को रिडक्स यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर सब चीज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ओके, यूज केस, नॉट यूज केस, केस यहाँ पे फेच रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट स्टार्ट होगा वो, और यहाँ पे हमें चीज़ें करना क्या है। जब स्टार्ट हो गया तो हम रिटर्न क्या करना है, स्टोर में हमें अपडेट क्या करना है। 3 स्टेट है, एक तो जो स्टेट है उसको प्रीवियस स्टेट को हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे। दूसरा हमें जो लोडर है, लोडर को ट्रू करेंगे, ठीक है, तब तो लोडर ट्रू के हिसाब से वो यूआई में दिखाया कि ओके एपीआई कॉल हो रहा है, अभी लोडिंग कराओ, सो ट्रू, ठीक है। दूसरा और तीसरा एरर, एरर यहाँ पे नल ही होगा, ठीक है। ओके, सो सिमिलरली ये एक केस के हो गए, अलग अलग 3 केस के हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ओके, हमने सारा 3-4 केस ले लिया है जो भी पॉसिबल था। ये रिक्वेस्ट स्टार्टिंग के लिए ट्रू कर दे लोडर, जब सक्सेस हुआ तो ये पोस्ट में डेटा अपडेट हो गया पीलेट से जो आ रहा था। बाकी लोडिंग को फॉल्स कर दिया, एरर नल ही रहेगा यहाँ पे भी। और फेच फेलियर हुआ तो ट्रू जब था उसको फॉल्स कर दिया, क्योंकि कितना लोडर चलाओगे, तो जो एरर है वो दिखा दो कि हाँ सक्सेस नहीं आया। बाकी डेटा बेस पे नल आएगा पोस्ट वाला जो वैल्यू जिसमें हम स्टोर करें। बाकी ये डिफ़ॉल्ट तो रहेगा क्योंकि ब्रेक ना हो, ठीक है। हमारा रिड्यूसर भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने एक्शन कर लिया, रिड्यूसर कर लिया, स्टोर में हमने, हाँ अब स्टोर में कुछ चेंजेस करना है ना, राइट राइट राइट, ओके, चलते हैं अब स्टोर में, ठीक है। अभी तक हमारा एक थोड़ा एक्शन क्या बोलते हैं उसको, काउंटर एप्लीकेशन से ये थोड़ा सिंपल लग रहा था। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पे करने वाले, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक्सटेंशन के लिए जो ऐड हो रहा है, और ये रिड्यूसर है। रिड्यूसर जो हमने जो रखा था काउंटर के लिए वो रिड्यूसर है। आप सोच सकते हो कि ओके अब हम कॉमा दे के न्यू रिड्यूसर डाल दूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही रिड्यूसर लेगा। और दूसरी चीज़ें भी हम ये करते हैं, ठीक है। सो लेट्स एक्सपैंड दिस टू मेक क्लैरिटी, ओके। तो हमें करना पड़ेगा कि अगर मोर देन 1 रिड्यूसर है तो उसके लिए एक कंबाइंड रिड्यूसर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर सारा तुम प्रोवाइड कर लो, ठीक है। रिड्यूसर इक्वल टू कंबाइंड रिड्यूसर, सी कंबाइंड रिड्यूसर आ गया। और ये एक फंक्शन है सिंपल, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, और जो भी रिड्यूसर है आप स्टेट जो डिफाइन करना चाहते हो वो स्टेट डिफाइन करो, ये रिड्यूसर यहाँ पे ऐड करो। सो हम काउंटर एक रखे थे, ठीक है। और ये काउंटर रखे तो उस काउंटर के अंदर हम जो अब ये रिड्यूसर है, ये सिंपल रिड्यूसर नाम से था, उसको जस्ट कॉपी करो यहाँ से, कॉपी नहीं कट, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करो, ये प्रॉपर नेम होना चाहिए। काउंटर रिड्यूसर अगर मल्टीपल है तो अभी हम चेंज नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा पोस्ट स्टेट, हम एक क्या बोलते हैं इसको, स्टेट डिफाइन करेंगे जो रिडक्स में दिखेगा, इसी नाम से दिखेगा वहाँ पे। और ये अभी जो हमने बनाया है रिड्यूसर, कहाँ रिड्यूसर बनाया है, पोस्ट रिड्यूसर, सो हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे ऐड करेंगे। सो लेट्स इंपोर्ट पोस्ट रिड्यूसर। ये पोस्ट रिड्यूसर ऐसे होगा क्योंकि ये डिफॉल्ट रिड्यूसर फ्रॉम पोस्ट दिस वन एंड दिस वन, ओके। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो माफ़ करना। और लेट्स कॉपी दिस, जस्ट पेस्ट हियर, ओके। सो अब क्या हुआ कि ये कंबाइन कर ले मल्टीपल रिड्यूसर को, और ये सिंगल एक हो गया, ये अब यहाँ पे आएगा,
ठीक है, सेव कर ले। क्या लगता है अभी वर्क करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, ठीक है। रीजन नहीं करेगा क्योंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, और एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए हमें थंक चीज़ें होता है मिडलवेयर, उसको ऐड करना पड़ता है। तो एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप सोच सकते हैं कि कॉमा दे के हम थंक भी ऐड कर ले, नहीं, ये करेगा प्रॉब्लम। एक ही ये दो से ज़्यादा चीज़ें नहीं लेगा, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले थंक ले लेते हैं। थंक हमें प्रोवाइड कौन करता है? हाँ, थंक एक अलग से ही एक लाइब्रेरी है, सो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm i redux थंक होता है ना, redux थंक, आई थिंक सो। कहाँ गया redux, अरे कहाँ लिख रहा हूँ मैं, redux थंक, ठीक है। रेडक्स थंक एक लाइब्रेरी होता है जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए ये यूज होता है रेडक्स में। सो जस्ट इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और हमें इसको इस चीज़ को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो अप्लाई मिडलवेयर नाम का एक चीज़ यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, अप्लाई मिडलवेयर, ठीक है। और इसमें हम उसको रैप करेंगे, किसको? हम थंक को। तो थंक भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, थंक, ठीक है, सिंपल। हम फिलहाल में इसको हटाओ, ये अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें, हाँ, सो अप्लाई मिडलवेयर, उसके अंदर हम थंक पास कर देंगे, ठीक है, थंक पास कर देंगे। देखो अभी ये चलेगा, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने अभी टूल किट हम रिमूव कर चुके हैं, तो हमें टूल किट में दिखेगा नहीं। तो अभी तक ये सही है, लेकिन टूल किट में दिखेगा नहीं, तो हमें दो चीज़ को हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें कुछ कंपोज करके चीज़ प्रोवाइड करता है, जो कोरेडक्स होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है। हमें उसको यूज करके यहाँ पे कंपोज करना पड़ेगा, और ये कंपोज प्रोवाइड कौन करता है? ओके, सो हमें कंपोज करना पड़ेगा। एक मल्टीपल चीज़ें नहीं लेगा, तो हम अभी गिटहब पे कोड ये पुश करके रखें। जस्ट लेट मी ओपन दिस, गिटहब ओपन है क्या मेरा? हाँ, ये ऑलरेडी ओपन। सो हम अभी ये चीज़ हम जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम भी लग रहा है। सो ये चीज़ है, ठीक है, मैंने ये बात कर रहा हूँ। अब ये देखो ये कैसे कर रहा है, बस दो ही चीज़ पास करना है। सो बेटर टू जस्ट कॉपी दिस होल, ओके, and go to VS Code and paste there, paste, okay, now ओके, नाउ एक्सटेंशन भी ऐड होता है और ये थंक भी ऐड हो रहा है। देखो एक ही जगह दोनों को इन्हांस कंपोज कर दिया, ठीक है। तो हमें ये API कॉल वाला हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एक्शन को लिया है, जो थंक बनाया है, उसको हम कॉल करेंगे जहाँ से हमें API कॉल करना होगा। तो अभी तक हमारे पास जो कंपोनेंट काउंटर कंपोनेंट था, जिस काउंटर कंपोनेंट, इस काउंटर कंपोनेंट में एक ही बटन डालते हैं और कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं बनाते, एक बटन डालते हैं और यहाँ पे गेट डेटा नाम से बटन देगा। जब इस पर क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, सो ऑन क्लिक में हम यहाँ पे एक्शन को डिस्पैच करेंगे जो वहाँ पे थंक बनाए API कॉल के लिए। सो डिस्पैच और यहाँ पे पोस्ट फर्स्ट दिस वन, जस्ट डू दिस, ओके। सो जब इस पर क्लिक होगा तो API कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर देख आ जाए तो हम टेस्ट कर सकते हैं, आई थिंक। लेट्स सी इन UI कहाँ गया। हाँ, एक चीज़ और मुझे करना पड़ेगा, एक चीज़ और करना पड़ेगा। जो स्टोर है, अभी तो पुराना वाला स्टोर ही इसमें लिंक होगा। कहाँ गया? main.js में, main.js। तो ये स्टोर जो है ना, ये टूल किट वाला है। तो अभी हम इसको बंद करेंगे, ठीक है, हम इसको ऑन करेंगे, ओके, जस्ट सेव दिस, ओके। नाउ आई थिंक वी कैन सी, राइट, ओके। तो हम अभी डेटा अभी रीड नहीं कर रहे हैं, जो अभी API कॉल कर रहे हैं उसको, अभी हम उसको रीड नहीं कर रहे हैं। तो बेटर टू इसको डिवाइड कर दो, ओके। सो हम अभी रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बटन आ गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
रीड नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टोर में अपडेट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कुछ इशू हम देखेंगे। ओके, अब देखो ये स्टोर में आ गया, ये काउंट वाला छोड़ो, ये पोस्ट वाला आ गया, लोडिंग ट्रू क्योंकि हम क्लिक किए हैं। और अगर हम रिड्यूसर में जाकर देखें तो जब फर्स्ट केस था ना तो लोडिंग ट्रू ही कर रहे हैं, ये प्रो वही है। अगर हम दूसरा सक्सेस हो गया, API केवल उसमें हो गया क्योंकि हम साथ में कर रहे हैं। अब देखो डेटा भी आ चुका है इसमें। अगर हम डेटा की बात करें, कहाँ गया, ये पेलोड है, इसको एक्सपेंड करो, सी डेटा इज कमिंग। सो प्रॉपर API। अब इसको हमें रीड करना है, अभी तक जैसे कर दिया, अब हमें रीड करना है, सिंपल सा। तो हम रीड करना है तो एक कंपोनेंट बना लेते हैं। लेट्स मेक दिस कंपोनेंट आउटसाइड हेयर, कंपोनेंट लाइक पोस्ट बाई ID, ठीक है, .jsx और RAFCE। एंड यहाँ पे हम जस्ट उसको रीड करना है। रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज रिड्यूसर, ठीक है, ओके। और यूज रिड्यूसर हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोडिंग और पोस्ट दो स्टेट हम लेने वाले हैं, और यूज रिड्यूसर नॉट यूज रिड्यूसर, import use selector, not use reducer, selector, okay, so I was mistake, use selector, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्टेट लेंगे, अरे ना स्टेट एरो स्टेट डॉट, तो हम वहाँ पे पोस्ट नाम का रखे हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ फाइन नाउ, लेट्स सी। पोस्ट नाम का हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, कहाँ गया, इसमें ये ओके। सो गो देयर नाउ, कहाँ गया, सी अभी हम क्या कर रहे थे, हाँ भूल जाता मैं, कहाँ गया, कंपोनेंट्स इसमें थे, ओके। सो अब हमें यहाँ पर रीड करना है। सो बेसिकली यहाँ पे लेट्स सिंपली रीड दिस। अगर लोडिंग ट्रू है तो जस्ट शो लोडर H1 1 सेकेंड, H1 लोडिंग लोडर शो करते हैं ना API कॉल में, जो आप नोटिस करते हो सेम ही चीज़ है। आप अपना सर्कुलर लोडर ऐड करो आराम से, जो API एक्चुअल में कॉल हो रहा है। अगर ये ट्रू है तो उसके बाद हम एक डेटा रिकॉर्ड ले सकते हैं। क्या ले लें, सिंपल हम उसका बॉडी मैसेज दिखा देते हैं। सो लेट्स p टैग, ओके। और p टैग में हम क्या लेंगे, p टैग में हम क्या लेंगे, पोस्ट है, उसके अंदर बॉडी नाम से एक की है, उसमें अंदर वैल्यू होगा जो भी कमेंट पोस्ट होगा, ठीक है। अगर सही से रीड कर रहा है तो UI में अब देख सकते हैं, लेट्स सी, ओके। जस्ट रिफ्रेश दिस। जैसे हम यहाँ पे अभी भी हम उसको रीड नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड, ये कंपोनेंट को रेंडर नहीं करना है। कंपोनेंट को रेंडर करेंगे कहाँ पे, तो हम ऐप में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसके पहले में सी पोस्ट, अब देखो ये काउंटर में भी है, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे ये उस कंपोनेंट में हम डिस्पैच करें, लेकिन रीड यहाँ पे करें क्योंकि हम उसके अंदर ऐप के अंदर ये सारा है जो पेरेंट पे में स्टोर को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। सो सेव दिस एंड जस्ट चेक इन UI नाउ, ब्रेकिंग सम इशू देयर, जस्ट इंस्पेक्ट, करे बॉडी नल, ओके। सो कहाँ गया, सो इसमें API का रिस्पॉन्स में कुछ इशू है। लेट मी सी कहाँ गया, नॉट दिस वन, इसको वो कर ले, ठीक है। नो ब्रेकिंग, ओके। सो हम अगर बात करें, जैसे रिफ्रेश करते हैं, अगर प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर हमने रीड कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा शो होगा। लोडिंग भी ध्यान देना, देखा क्विक लोडिंग है, उसके बाद ये मैसेज आ गया। तो ये API कॉल से आ रहा है। अगर आप
ध्यान से समझे तो ये API कॉल से आ रहा है। तो हम एक बार फ्लो समझा देते जो अभी हमने किया है। बाकी काउंटर वाला में कोई चेंजेज, हाँ उसका काउंटर वाला में चेंजेज ये हो गया है, एक सेकेंड पहले उसको फिक्स कर लेते हैं। काउंटर वाला अब हमने जो स्टेट डिफाइन करा है, जो स्टोर अपडेट करा है, कहाँ गया स्टोर, ये स्टोर जो अपडेट करा है ये इस नाम से होगा, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस एंड गो टू द काउंटर हेयर। हमने जो ये रीड कर रहे हैं, ठीक तो है वैसे। ओके, इट लुक्स लाइक सेम। ओके मीन अभी हम एक रिक्वेस्ट चेक कर लेते हैं, कोई इशू होगा तो ठीक है, नहीं तो ओके कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम रेडक्स को स्टोर में देख लें, सेट ये सब देखो, ये सब चल तो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी वो रीड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम फिलहाल में API कॉल वाला कंप्लीट किया, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्लो, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है। सो बेसिकली हमने सिंपल क्या किया है, कहाँ गया ये रहा, स्टोर वाला में हम एक एक्शन बनाए हैं, ठीक है। नॉट दिस वन, काउंटर नहीं पोस्ट वाला एक्शन बनाया है। ये 3 केस हो सकता है API कॉल में। ये API एक फंक्शन बना लें जो अपना थंग से कनेक्ट होगा और ये API कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कंपोज कर रहे हैं, यहाँ टूल किट्स एंड मिडल विद थंग। देखो ये कम्प्लेक्सिटी हो रहा है, ये सारा चीज़ हमें इसमें करना पड़ेगा कोड रेडक्स में, उसमें नहीं करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ बैक एंड में खुद करेगा, जो कॉन्फ़िगर स्टोर करे उसी में, हमें ये सब करना नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें की वजह से ही रेडक्स टूल किट आसान है, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ेगा, थंग यूज करना पड़ा है एसिंक के लिए, ये सब सारा चीज़ की है। ये स्टोर मल्टीपल के लिए देखो कंबाइंड रिड्यूसर यूज किया है, और यहाँ पे इसमें पास किया है क्योंकि यहाँ पे इसको चाहिए एक ही रिड्यूसर, ठीक है। सो ये प्रॉपर फ्लो है एक्शन एंड उसको। अगर काउंटर में बात करें, काउंटर एप्लीकेशन में बात करें, तो ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से एक्शन डिस्पैच करें, जैसे काउंटर में कर रहे थे वैसे फर्स्ट वाला में कर रहे हैं। और हम इसको, मैं बोला था किसी भी कंपोनेंट में आप रीड कर सकते हो उस स्टेट को, तो हम एक सेपरेट कंपोनेंट बनाए हैं और वहाँ सिंपली हम उसका API डेटा को रीड कर रहे हैं। इसी तरह उसके अंदर और सारा भी कंपोनेंट्स उसके अंदर क्रिएट करो, जहाँ भी नीड है उसको यूज करो वहाँ पे। सो ये अभी तक हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। ओके सो API कॉल वाला हम अभी रेडक्स कोर में हम कंप्लीट जस्ट कर चुके हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम दिख रहा था, जो काउंटर वाला है वो अभी प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन प्रॉपर स्टेट अपडेट हो रहा है। यू कैन सी इट राइट, प्रॉपर स्टेट अपडेट हो रहा है, बस रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे रीड करने में प्रॉब्लम ये हुआ है ना कि अब हमने जो एक्शन है यूज कर रहे हैं ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तो टूल किट वाला था ना, जबकि हमने अभी तो स्टोर कॉन्फ़िगर करके रखे हैं किसका, रेडक्स कोड वाला का, राइट। तो हमें उसका मेथड करना, तो इसको अनकमेंट करो और उसको कमेंट करो, दैट्स इट ओनली, देन ये सब वर्क करना है, ठीक है। और बाकी डेटा भी आने लगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर चल रहा है। तो आप इसमें देखे होंगे कि क्या सारा चीज़ें, रिड्यूसर, कंबाइंड रिड्यूसर, थंक, टूल, डेव टूल किट, एक्सटेंशन, ये सारा चीज़ कॉन्फ़िगर करना पड़ा है, जो कि हम रेडक्स टूल किट में सब कुछ नहीं करेंगे। यही सब चीज़ें नहीं करना है इसमें, इसलिए बेस्ट है ये टूल किट। एंड बहुत अदर चीज़ ऑल्सो है, लेकिन हाँ एज ऑफ नाउ दी आर द थिंग्स, ओके। So let's do the same in the Redux toolkit, and Redux toolkit में हम काउंटर बनाए थे लास्ट बार। अब हम API कॉल बना रहे हैं। जो API कॉल है यही रियल में एक्चुअली मोस्टली यूज होता है इन प्रो एप्लीकेशंस लेवल, ओके। सो लेट्स कंसिडर दिस नाउ, ओके। सो हम जैसे कि हाँ ये अब हम इसमें इसको बंद करते हैं, इसको ओपन करते हैं। जैसे कि हमने काउंटर बनाया उसी तरह से एक पोस्ट नाम का हम फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। और इस पोस्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हम क्रिएट स्लाइस, नॉट क्रिएट स्लाइस, पोस्ट स्लाइस डॉट JS हम स्लाइस क्रिएट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो जैसे हम इसमें स्लाइस किए हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ से जैसे स्लाइस किए तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ा है, सेम चीज़ होगा, थोड़ा चेंजेस है इसमें। ये काउंट नेम रहेगा ही, दिस वन इनिशियल वैल्यू, बाकी रिड्यूसर्स दिख रहा है ना इसके अंदर, ये सारा चीज़ हम डिफाइन करे हैं।
और अभी हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो इसमें प्री डिफाइंड चीज़ें होता है, ठीक है, जो इस काम को और आसान बनाता है, हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हम प्रो स्लाइस में आते हैं, यहाँ पे हम प्रो स्लाइस, ओके। सो यहाँ पे हम लाइक इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्लाइस को, ठीक है, क्रिएट स्लाइस, ठीक है। सेम नेम हम रखेंगे इनिशियल स्टेट जैसे उसमें रखे थे, ठीक है। तो लेट मी कंप्लीट दिस, लेट मिनिमाइज दिस टू मेक एक्स्ट्रा स्पेस, okay. So this one I just did this, okay, create slice, okay. Now just constant now just constant post slice equal to create slice, ठीक है, not this, sorry, this one, अरे नहीं ये फंक्शन नहीं है, अरे 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट लेगा और इस ऑब्जेक्ट में नेम होगा, ठीक है, नेम ऑफ स्लाइस, लेट मेक इट पोस्ट, हाँ ओके, नेम, उसके बाद इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, बाय द वे अलग डिफाइन करके किया हूँ पहले से, लेकिन इसमें ही कर देता हूँ, ठीक है। लोडिंग फॉल्स स्टार्टिंग होगा, वहाँ पे लोडिंग लिए थे, स्कोर जब यूज किए थे तब। दूसरा लिए थे एरर में नल किए थे इनिशियली। तीसरा लिए थे पोस्ट, ये भी नल था, ठीक है, ये भी नल था, तो सेम यहाँ पे भी करना था। उसके बाद हम यहाँ पर रिड्यूसर्स यूज किए हैं अभी जो सिंक्रोनस वाला केस में, काउंटर वाला केस में। तो यहाँ पे हम एपीआई वगैरह एसिंक्रोनस के लिए एक्स्ट्रा रिड्यूसर नाम का चीज़ होता है, उसको यूज करना है। एक्स्ट्रा रिड्यूसर से ये पहले से ही आ रहा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा रिड्यूसर में एक प्री बिल्ड इन चीज़ होता है, जैसे हम यूज केस में स्विच केस यूज करते हैं, तो वैसा यहाँ पे ऐड केस होता है, तो वो उसका हम यूज करेंगे। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है, एज यूजुअल एक आर्गूमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, पैरामीटर्स नॉट आर्गूमेंट, ओके। सो इसका नाम बिल्डर करके BUILD, ये बिल्डर होता है यूजुअली डॉक्यूमेंट्स में, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ बिल्डर डॉट, जैसे हम वहाँ पे स्विच केस में ले रहे थे, केस 1 2 ऐसे करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड एक मेथड है जो ऐड केस है, ठीक है। बस ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये समझ लो स्विच कैसे चाहिए, और इट इज़ सिंपल। एंड यहाँ पे इसमें ये दो चीज़ लेगा, ठीक है। फर्स्ट में ये लेगा कि ये इसका एक्शन टाइप क्या होगा, तो एक्शन टाइप हम अभी डिसाइड करेंगे पोस्ट, सॉरी किससे डिसाइड होगा, Batch post loading. ओके, इसका यहाँ पे एक टाइप ये फर्स्ट टाइप लेगा, दूसरा लेगा कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर जो हम जैसे नॉर्मली अपडेट कर रहे थे उसे अपडेट करेंगे। तो ये जो है ना, यहाँ पे टाइप कहाँ से आएगा, तो फेट पोस्ट, ठीक है, डॉट पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग, ये अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो फेट पोस्ट है ये आपका उससे आएगा, क्या बोलते उसको, थंग से आएगा, ठीक है। अभी हम थंग डिफाइन करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट होगा, टाइप होगा, ये पेंडिंग केस होगा, ठीक है, कॉल बैक, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये नॉर्मल जो फंक्शन होता है स्टेट और एक्शन, वैसा ही है, भी होगा, स्टेट हो गया और एक्शन, ठीक है। और सो सेम यहाँ पे भी अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, सो स्टेट डॉट लोडिंग इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ये स्टार्ट करने जा रहा है एपीआई को, और स्टेट डॉट एरर नल, ठीक है, ये फाइन है, अभी कोई एरर नहीं है। सिमिलरली जस्ट कॉपी है, जस्ट कॉपी एंड जस्ट कॉमा पेस्ट, ठीक है, बिल्डर केस फेच फर्स्ट, ये हो जाएगा फुलफिल,
फुलफिल्ड, ठीक है, FILLED, फुलफिल्ड, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, ओ सत जस्ट ओके। सो ये जी कहाँ से आ रहा है, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। ये फेच पोस्ट कहाँ से, बाकी ये चीज़ आप ध्यान दो। पेंडिंग, फुलफिल की कैसे हो, सक्सेस। जब सक्सेस है तो यहाँ पे लोडर को बनाना है फॉल्स, ठीक है, ताकि लोडर अगर दिखा रहा है यूआई में तो उसको बंद कर दे, एरर को नल ही रहने दे। तीसरा क्या होगा, जो स्टेट डॉट पोस्ट है ना वो इक्वल हो जाएगा एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड। अब इट करेक्ट, यस। सिमिलरली एक और केस है, उसको भी ले लो, ठीक है। सो जस्ट कॉमा पेस्ट हेयर। अब यहाँ पे रिजेक्टेड का होगा, रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड हो गया एक्शन, ये हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स सही है। ये आएगा इसमें पेलोड, इस बार जस्ट कॉपी करो, हम एरर जो भी आएगा API कॉल से वहाँ से पोस्ट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अगेन नल, ठीक है। तो मुझे लगता है हम सारे केस को कंसिडर, बस इतना ही करना होता है। ये जब हम इसको रेडेक्स टूल किट यूज़ करते हैं, उसके बाद सिमिलरली जैसे एक्शन को यहाँ से रिड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से रिड्यूसर को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट रिड्यूसर, एक्सपोर्ट नॉट रिड्यूसर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड क्रिएट पोस्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है, ओके। जस्ट सेव दिस, ओके। सो यहाँ पे हम ये क्रिएट कर ली, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि व्हाट इज दिस। सो अब एक थंक बनाना है, क्या उसको बोलते हैं, API कॉल वगैरह के लिए एक्शन जो हम डिस्पैच करने वाले वो बनाना है, तो हम यहीं पे बना लेते हैं, अलग से क्या बनाएं, अलग से इसी में बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कांस्टेंट फेच पोस्ट जो था ना, यही हम खोज रहे थे, ये हम डिफाइन करने वाले हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे हम जो थंक क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे हम मैनुअली क्रिएट कर रहे थे, प्रॉपर जो यूज रेडक्स क्या बोलते हैं कोर रेडक्स था, इसमें प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, क्या नाम है इसका, क्रिएट थंक करके कुछ होता है, लेट्स सी दिस वन, हाँ दिस वन, ओके। और ये फंक्शन करता है क्या है, एक बार डॉक्यूमेंट देखो इसका, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्सेप्ट एन एक्शन टाइप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्ट्रिंग, दूसरा बाद फंक्शन दैट रिटर्न्स प्रॉमिस, ओके। सो ये पहला तो एक्शन टाइप लेगा, ठीक है। तो एक्शन टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं फेच पोस्ट ना ये इसे इस तरह से लिख रहा है क्योंकि ये हम बना अभी क्या बोलते हैं स्टेट डिफाइन करें ना, तो उसका ये रहेगा, थोड़ा समझने के लिए इजी होगा। बाकी दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो रिटर्न करेगा प्रॉमिस। सो यहाँ पे हम नॉर्मल एक API कॉल करेंगे, कांस्टेंट रिस्पॉन्स ना इक्वल टू, ये असिंक API होना चाहिए, हाँ यस असिंक API होगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे API कॉल करेंगे तो वेट फेच और इसमें हम जो URL हमने लिया था कहाँ गया, सेम ही ले लेते हैं, जस्ट कॉपी दिस और पेस्ट हियर, और ये एक ID वाला ले रहे हैं, ठीक है, API URL, हाँ। सो ये हो चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है, ये रिस्पॉन्स करेगा क्या बोलते हैं उसको प्रोमिसेस, तो हमें यहाँ पर रिटर्न प्रोमिसेस करना था, रिटर्न उसका अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन।
आप ये फेच वाला यूज करके एपीआई कॉल कर रहे हो तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जो आता है उसको स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो ये एज ए प्रोमिस ही रिटर्न करेगा, ठीक है। बाकी रिटर्न कर दिया बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, एंड ये ही है, इट इज डन नाउ। कहाँ गया, सी रियल थिंग। ओके, सो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब ये जो फेच है जैसे उसमें कर रहे हैं सेम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, आप जब काम कर रहे हो रियल टाइम में तो ये ही फॉलो करो। मीन्स रेडेक्स टूल किट, इट इज़ गुड टू डू सेटअप एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, इवन मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट में पूरा स्क्रैच से चीज़ किए हूँ, तो मैं सोचा इस पर कंटेंट फुल बनाऊँ रेडक्स पे, इसलिए बना भी रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हो गया एक्शन वगैरह सारा चीज़ हो ना गया, अब इसको कुछ करना है नहीं ना। ओके, जस्ट सेव दिस एंड नाउ लेट्स गो। सबसे पहले हम स्टेट को अपडेट कर दें, क्योंकि अभी कौन सा स्टेट है, कोर वाला है, क्योंकि दो अलग अलग एक तरह से प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें, रेडेक्स कोर का और रेडेक्स टेप टूल का, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो हम देख लेते हैं एक बार मेन में। अभी हम इसको करेंगे कमेंट, जो कोर वाला है उसका है, और ऐसा ना हो कि इतना मैं कर रहा हूँ कन्फ्यूज ही हो जाए यूजर्स व्यूअर्स। ओके, सो ये हो चुका है। यहाँ पे हमने अब फिर से रेडेक्स टूल किट में जो स्टोर है वो कर दिया। और दूसरा अपडेट क्या होगा, हमारे पास जो स्टोर क्रिएट किया है ना, उसमें हमें रिड्यूसर यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट पोस्ट रिड्यूसर फ्रॉम, अब हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है। ये पोस्ट रिड्यूसर आ गया, जस्ट कॉपी दिस, जैसे ये किया है वैसे यहाँ पे पोस्ट, देख रहे हो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कंबाइंड रिड्यूसर का कोई जमेला नहीं है, स्टोर क्रिएट करने का नहीं, सारा काम उसी में हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, मिडल वेयर का कुछ नहीं करना है, एक्सटेंशन के लिए कुछ नहीं करना है, ये सारा चीज़ इसी में हो रहा है। यही डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस यही है कोर में और नॉर्मल रेडक्स में। तो ये हम ये भी सेटअप कर दिए। अब दूसरा, जहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, रीड कहाँ पर कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में हम रीड कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम इसको ऑन करेंगे, ये काउंटर वाला है, ठीक है। बाकी हम इसको फिर से ऑफ करेंगे, तो ये काउंटर वाला में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, ये हम डिस्पैच जो कर रहे हैं ना, ये फेच वाला कहाँ से आ रहा है, तो जो हमारा कोर वाला से आ रहा है हम उसको कमेंट करते हैं, और इसको जो अभी डिफाइन किए हम उसको गेट कर लेते हैं, ठीक है। जब सेव दिस, और रीड करना में कुछ दिक्कत होगा क्या, रीड करने में हम कहाँ रीड कर रहे हैं, और लेट्स सी दिस पोस्ट, नहीं रीड करने कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स चेक इट नाउ। सो जस्ट रिप्लेस दिस, सबसे पहले काउंटर चेक करते हैं। ओके, काउंटर वर्क कर रहा है। मैं अभी रेडेक्स डेव टूल किट वाला चीज़ें हम वो भी एक्टिव किया हूँ, बाकी उसको ऑन कमेंट किया हूँ, ठीक है। बाकी हम गेट वाला देख लेते हैं। ओके, सो गेट पर डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो स्टोर अपडेट हो रहा है। स्टोर ये आया, अरे डेटा ओके, सो यहाँ पे स्टोर फुलफिल पेंडिंग, आया तो है, ये देखो ये आ गया डेटा, ठीक है। ये डेटा आ रहा है, मतलब रीड करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर रीड करने में। सो यहाँ पे स्टेट क्या है, काउंटर पोस्ट, उसके बाद पोस्ट नल, काउंटर पोस्ट, उसके बाद फिर पोस्ट है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, स्टेट डॉट पोस्ट, उसके बाद ये पोस्ट, ठीक तो है। प्रॉब्लम फुलफिल तो हो गया, पेलोड में भी आ रहा है डेटा, ठीक है। डेटा तो आ रहा है रीड करने का, बस ये चीज़ एक बार कंफर्म कर ले,
बाकी हो चुका है, ठीक है, सारा चीज़, ठीक है। ओके सो बग प्रॉब्लम था, क्या बोलते हैं, रिड्यूसर में। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट वगैरह ले लिया था, उसके बाद कि ये बिल्डर बार बार था, तो इशू था रिड्यूसर में। तो अब एक बार मैं स्क्रॉल अप धीरे धीरे करता हूँ, बाकी कोड आपको गिटहब पे पुश भी कर दूंगा, देख लेना। बाकी लॉजिक सेम है, जैसे यहाँ पे सब जगह बिल्डर था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो बाकी लॉजिक सेम है, फ्लो सेम है, ठीक है। तो ये अब नाउ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग नाउ। So let's check this increment decrement. Okay, now see loader, उसके बाद वैल्यू, ठीक है। सो हमने कंप्लीट कर चुका है प्रॉपर ऑल कोर रिडक्स कॉन्सेप्ट एंड द रिड्यूसर रिडक्स टूल किट विद द 4 एग्जाम्पल्स। लाइक अगर आप कंटिन्यू अच्छे से वीडियो देख रहे हो, समझ के नहीं हो रहा, थोड़ा बैक करके देखो, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो कंपोनेंट्स में हम रीड कर रहे हैं, इस कंपोनेंट में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दिस कंपोनेंट में ये एक्चुअल में इतना ही रिडक्स है। बाकी और सारा चीज़ें भी है ही डॉक्यूमेंट्स में, बट इतना आपको आता है, आप किसी भी एप्लीकेशंस में, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो ईजिली, देयर इज नो एनी इशू। ओके सो ये सारा चीज़ तो हो गया, ठीक है। बाकी हम लाइक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो रेडक्स कैसे वर्क फ्लो होता है वो हम डिस्कस कर ही लिए हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इमेज हम लिया था, ओके, नॉट दिस वन, ओके। सो सी ये इमेज की बात करते हैं, सेम ही चीज़ें मैं दूसरा इमेज से एक्सप्लेन करा था। सो बेसिकली कैसे फ्लो होता है, देखो ये व्यू जो है ना आपका रिएक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ से आप एक्शन डिस्पैच करो, जहाँ रीड भी करो या कोई और कंपोनेंट में, तो वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका अलग एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, अरे रिएक्ट के अलावा, लाइक एंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से डिस्पैच करेगा एक्शन, ठीक है। एक्शन डिस्पैच करेगा बेस्ड ऑन द टाइप, इट विल गो टू द रिड्यूसर, एंड इन रिड्यूसर इट लॉजिक इज रिटन देयर, बेस्ड ऑन दैट लॉजिक it will do like update state updates, and based on that it will operate in the state, sorry store, जहाँ से फिर से कंपोनेंट में राइट करेगा, एक्चुअल लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। तो यही फ्लो है। बाकी कोर रिडक्स है और क्या बोलते हैं उसका, रिडक्स टूल किट है। आप इस डॉक्यूमेंट का टाइम मिले तो एक बार पढ़ो, लेकिन मैं काफ़ी सारा चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में ही बता दिया हूँ कि क्या डिफरेंस मेन है। कि जैसे बॉयलर प्लेट कोड जो होता है ना, इसमें रेडक्स में कोड सेटअप वगैरह भी रेडक्स में ज़्यादा होता है, लेकिन ये चीज़ आपके इसमें टूल किट में नहीं है। जैसे थंक का इशू है, ठीक है, थंक इसमें करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंशन करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर, उसके बाद कंबाइंड रिड्यूसर करना पड़ेगा रिड्यूस, लेकिन आपको ये सारा चीज़ नहीं करना है टूल किट में, वो सब ऑलरेडी किया हुआ है। क्रिएट स्टोर नहीं करना है, मल्टीपल चीज़ नहीं करना, ठीक है। तो ऑफिशियली ये रिकमेंडेशन है कि रिडक्स डेव टूल किट ही यूज करें, और मैं इसलिए सारा बेसिक्स लेकर सारा चीज़ डिस्कस किया हूँ कि कंप्लीट रिडक्स यही है, ठीक है। अगर आपको ये सही लगा तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो चुका है, कंटिन्यू लास्ट तक देखना ही सब देख नहीं पाएगा, मुझे यहाँ तक लगता है, जो भी शुरू करेगा। लेकिन लेट्स सी, अगर यूजफुल लग रहा है तो आप शेयर करो, और उसके बाद कोई डाउट रहे तो कमेंट करो। और ये सारा कोड चेंजेस आई विल पुश ऑन द गिटहब एंड विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।